क्लास है, फटाफट याद आया। हाँ। Sorry। आज वो 2 दिन की वर्कशॉप थी ना। हाँ। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था एलरॉड के बारे में, ये किस तरह काम करती है, कैसे हमने इससे कल चेक किया कि कैसे हम अपने इवन जेमस्टोन्स जो हमने पहने हैं उनको भी चेक कर सकते हैं, वो हमें कितना सूट कर रहे हैं कितना नहीं सूट कर रहे। दूसरी चीज, इसे वास्तु के लिए यूज कर सकते हैं और बहुत सारे पर्पसेस से इसका यूज किया जा सकता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो एल डॉट का टूल तो सबको समझ में आ ही चुका है कि ये बहुत मैजिकल टूल है, और जब आप एक एज अ प्रोफेशनल इसको जब लेके बैठते हो या लेके किसी के साथ घर में जाते हो या सामने से कोई क्लाइंट आता है उसके साथ यूज करते हो, तो वो बहुत इंप्रेस भी हो जाएगा। प्लस आपको भी एक लगेगा कि हाँ, मैंने इसका चेक कर लिया है ऑरा चक्रा, और मुझे पता है कि इसके लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ क्या क्या आ रही है। आपको पता है कोई रेमेडी देते वक्त भी आप इससे चेक कर सकते हो कि ये रेमेडी इस पर्सन को कितनी सूट करेगी। है ना? हैरानी वाली बात कि आप कोई रेमेडी अगर सोच रहे हो, आप पहले उसका रिजल्ट चेक कर सकते हो कि ये रेमेडी मैं इस पर्सन को दे रही हूँ, उसका कितना रिजल्ट आएगा इसमें, और किस एरिया में क्या चीज है। कहीं कोई चीज खो गई है, आप उससे पूछ सकते हो। सपोज आप कोई चीज रख के भूल गए घर में, तो आप ये भी पूछ सकते हो इससे। ये जादू की चीज है, एक तरीके से जादू ही कहूंगी मैं तो, कि ये चीज आपको डायरेक्शन बता के ले जाएगी उस तरफ। फिर आप घूमते घूमते घर में आप एक पर्टिकुलर जगह पे अगर आप आपको पहुंचा देती है तो चीज ढूंढनी आसान हो जाएगी। राइट? तो ये तो इसके हो गए। अब हम आज बात करेंगे एक और नया टूल जो मैंने कल बोला था, एक और मैजिकल टूल, जिसको मैं ये भी कहूँ कि ये छोटा जीनी तो गलत नहीं होगा। ये बिल्कुल जीनी है, जो आपके इशारों पे चलता भी है, आपको क्लींजिंग भी करके देता है और आपको यस नो के आंसर्स भी देता है। इसको हम कहते हैं डाउजर। ये एक हीलिंग टूल है। तो ये, जैसे एलरॉड से आपने निकाली प्रॉब्लम कि सामने वाले की लाइफ की प्रॉब्लम क्या है ना? सपोज कहीं वास्तु दोष है, कहीं कोई नेगेटिविटी है, हमने कल बात की कि आपका ये चक्रा डिसबैलेंस है, आपका चक्रा ठीक नहीं है। अब दूसरा बंदा कहेगा फिर क्या करूं? आपने प्रॉब्लम तो बता दी, अपने उसको आंसर सोल्यूशन भी तो देना पड़ेगा। सोल्यूशन के लिए हमारे पास है ये जीनी, जिसको हम डाउजिंग पेंडुलम कहते हैं, पेंडुलम भी बोलते हैं सिंपली। पहले ये जो पेंडुलम टूल था, इसका यूज जमीन के नीचे पानी ढूंढने के लिए होता था, क्योंकि पुराने जमाने में क्या करते थे कि पानी कहाँ है, कहाँ कुआं खोदा जाए, कहाँ पे हैंडपंप लगाया जाए, वो जगह ढूंढनी पड़ती थी। तो अक्सर लोग इसकी हेल्प लेते थे ये चेक करने के लिए कहाँ पानी मिलेगा, या कहाँ पे कोई मिनरल मिलेगा, कहाँ पर कौन से कोयला मिलेगा, खान कहाँ है। तो लोग इसका बड़ा यूज करते थे। इसका यूज सिर्फ चीजों का पता लगाने के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इसको हम हीलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। और तो और जब ये आपके साथ कनेक्ट हो जाता है तो ये आपको यस नो के आंसर्स भी देता है। तो एज अ टैरो रीडर या एज कोई भी मोडालिटी में अगर आप हैं जहां पे फ्यूचर प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो आप डाउजर लेके बैठे और उसको आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या आ रहा है, यस या नो। ये जब आप 3 या 4 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओ कि किस ऑप्शन पे जाएं, तो आप ब्राउजर की हेल्प से एक करेक्ट ऑप्शन निकाल सकते हो, ये आपको उस पे रिजल्ट पे पहुंचा देगा कि हाँ ये इसमें सबसे अच्छा रहेगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये भी बहुत ही अमेजिंग टूल है। और तो और इसकी जो हीलिंग होती है, देखिए जैसे हम कोई भी हीलिंग करते हैं मोडालिटी, चाहे हम रेकी करें, चाहे हम किसी भी हीलिंग मोडालिटी को, लामा फेरा है, प्राणिक है, उसका असर कुछ दिन तक रहता है। डाउजी हीलिंग करती हुई दिखाई देती है, और इसके रिजल्ट भी पता चलते हैं, आपको पता चलता है कि कर रही है। बच्चों का रिजल्ट खराब है, सपोज किसी कोई पर्सन अपने बच्चों के एजुकेशन से बड़ा परेशान है, पे पढ़ता नहीं है बच्चा, कल उसका एग्जाम है, पढ़ा तो कुछ है नहीं, या वैसे भी हम वरिड रहते हैं कि बच्चे का एग्जाम कहीं बेकार ना हो जाए। अगर आप उसको डाउजर से हील करके भेजोगे तो बच्चे का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और तो और इसकी ये जो हीलिंग है, ये कम से कम 1 मंथ तक काम करती है। 1 मंथ आपने एवरी मंथ बच्चों को हील कर दो इससे, या बच्चों को या अपने फाइनेंसिस को हील कर लो, या किसी जिस पर्पज से भी आप करना चाहते हो उससे हीलिंग कर लो इसकी। तो ये आपको 1 महीने तक दोबारा छेड़ना नहीं पड़ेगा, ये कर देता है। हाँ, कुछ ज्यादा नेगेटिविटी है तो बार बार भी आप यूज कर सकते हो। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, मैंने इसका जो फायदा देखा है, हम कोई और हीलिंग करें वो दिखाई नहीं देती भाई। हमने मन में आंखें बंद की, हमने चक्रा बैलेंस किए,
आपको पता नहीं चलेगा, बंदे को आराम तो आएगा ही आएगा, लेकिन डाउजर से हीलिंग हो रही है ये दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, अब सपोज मैंने इसे बोला कि जैसे सपोज मेरा थ्रोट चक्रा डिस्टर्ब है, पहले देखिए मैं चेक करती हूँ, मैं आपको करके दिखाती हूँ लाइव ही कैसे वर्क करता है। रिया, अपना वीडियो ऑन करना। हाँ, जैसे रिया है, मैं रिया का चक्रा चेक करती हूँ पहले, जैसे कल मैंने ऑयल रॉड से चेक किया था। इनको मैं ले लेती हूँ स्पॉटलाइट पर। ओके, अब मैं रिया का चक्रा चेक करती हूँ कौन सा चक्रा डिस्टर्ब है। क्राउन चक्रा 50%, थर्ड आई चक्रा 50-60, थ्रोट चक्रा काफी अच्छा बैलेंस है, 70-80% तक थ्रोट चक्रा। गला वाला ठीक है रिया आपका? हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा 50%, सोलार प्लेक्सस 60% तक, सैक्रल चक्रा 50, एंड रूट चक्रा 50-60% तक। अब रिया का ऑरा चेक कर लेते हैं। रिया का ऑरा भी 50-60-70% तक है। ओके, अब मैं, अभी हमने सब देखा ऐसा कोई भी चक्र पूरा 100% तो है नहीं, तो मैं इससे पहले इस डाउजर की हेल्प से पहले मैं इसका ऑरा क्लींस करूंगी, फिर चेक करके देखेंगे डाउजर से कि कितना फर्क पड़ा अभी हाथ क्या है। अब ये डाउजर जब ये घूम रहा है तो ये सी क्लींजिंग कर रहा है। मैंने जो कमांड किया है कि रिया का ऑरा क्लींस करो, रिया के ऑरा में जो भी नेगेटिविटी है प्लीज उसे रिमूव करो। अब ये रिया के ऑरा की नेगेटिविटी को रिमूव करेगा। अब ये जब तक घूमता रहेगा हमें दिखेगा, तो हमें पता चल रहा है कि इसकी हीलिंग हो रही है। और जब ये कर लेगा तो ये अपने आप बता देगा कि हाँ इसका फिनिश होगा काम। देखिए अब ये अपने आप आगे पीछे चलने लगा, गोल गोल घूमने इसने बंद कर दिया ऑटोमेटिकली। तो ये बता रहा है कि यस क्लींजिंग हो गई। अब मैं सिर्फ क्लींजिंग ही नहीं करूंगी, मैं चाहती हूँ आगे भी इनका ऑरा क्लींस रहे काफी टाइम तक। मैं इसके अंदर डाउनलोड करूंगी पॉजिटिव एनर्जी ताकि इनका ऑरा पॉजिटिव ही रहे। तो मैं इसको कमांड करूंगी, डाउनलोड द पॉजिटिव एनर्जी इन रियाज ऑरा। अभी देखिए अब ये डिफरेंट तरीके से घूम रहा है। पहले क्लॉकवाइज घूम रहा था, नाउ इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। ये आप देख रहे हैं, इसको जैसे कमांड की जाती है वैसे काम करता है। मैंने अब इसको डाउनलोडिंग की कमांड की है तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ ये छोटा जीनी है आपके हाथ में, ये आपकी कमांड पे चलता है, बस इसको काम बताइए। अभी देखिए इसने कर लिया डाउनलोडिंग, अभी यस बोल रहा है कि यस हो गई। अब देखिए ये अपने आप फ्रंट बैक चल रहा है ऐसे टू एंड फ्रो। अब मैं चेक करूंगी, थैंक यू, अब मैं चेक करूंगी कि रिया के ऑरा कितना क्लींस हुआ, मेरा एलरॉड बताएगा। देखिए देखिए, अब ये रिया का ऑरा इसने क्लींस कर दिया 100%, पूरा 100% काम कर रहा है ये।
अब हम एक बार रिया का एक चक्रा, कोई भी एक चक्रा बैलेंस करके चलते हैं, देखते हैं। अब मैं रिया का कर देती हूँ हार्ट चक्रा। रिया का हार्ट चक्रा बैलेंस कर देती हूँ। देखिए हार्ट चक्रा जो है वो हमें अनकंडीशनल लव की फीलिंग देता है। और तो मुझे लगा यंग बच्चे हैं तो इनको जरा हार्ट चक्रा इनका बैलेंस रहना चाहिए, ताकि ये हर एक के साथ प्यार से पेश आए। चलिए अब मैं चेक करती हूँ रिया का हार्ट चक्रा की क्लींजिंग करेंगे। प्लीज बैलेंस रियाज हार्ट चक्रा, क्लियर ऑल द नेगेटिविटीज एंड ब्लॉकेजेस। क्लॉकवाइज घूमकर इसकी क्लींजिंग कर रहा है। क्लींजिंग हो गई, देखिए कितनी जल्दी कर रहा है। अभी यस पे आ गया कि हाँ हो गया। अब मैं कहूंगी डाउनलोड द पॉजिटिव एनर्जी। अब मैं इसमें पॉजिटिव एनर्जी भी डाउनलोड करूंगी, ताकि मैं चाहती हूँ कि इसका हार्ट चक्र जल्दी से ब्लॉक दोबारा ना हो जाए, ये बैलेंस ही रहे काफी लंबे समय तक। तो हम पॉजिटिव एनर्जी इसमें डाल रहे हैं। अब इसे यस कह दिया। पहले क्लॉकवाइज घूमा, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमा, अब ये सीधा आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं रिया का हार्ट चक्र। अभी मैं एक ही करूंगी रिया, बाकी चक्रास आप बाद में अलग से पर्सनली करवा लें। देखिए पूरा हाथ के हाथ, अभी जो चक्रा 50% था, हाथ के हाथ 100% पर आ गए। जिन लोगों ने मेरे साथ औरा चक्र का कोर्स किया है वो डिफरेंट मेथड से भी हमने करना सीखा है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये भी एक इतना छोटा सा टूल है, ये भी करता है ये काम। जो मैंने पहले आप लोगों को बताया था ना औरा चक्रा वाली क्लास में, जो मैं बताती हूँ वो सिर्फ औरा चक्रा के लिए ही होता है। लेकिन डाउजर जो है, दैट इज नॉट ओनली फॉर औरा इन चक्रा। मैं इसका ना एक बहुत प्यारा एग्जांपल आपको दूंगी। मैंने अपने खुद के घर में ही किया था, जो मैं काफी साल पहले से कर रही हूँ, क्योंकि मैं डाउजी हीलर, सबसे पहले मैंने डाउजी हीलिंग ही सीखी थी, बाकी मोडालिटीज मैंने बाद में सीखी। तो उस टाइम मैं डाउजर का बहुत यूज करती थी हर चीज के लिए, और बड़े अच्छी हीलिंग इससे होती थी, मुझे रिजल्ट मिलते थे, इंस्टेंट रिजल्ट मिलते थे कि आज मैंने अगर अपने फाइनेंसेस की हीलिंग की है तो शाम तक कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन मुझे होना ही है। एग्जाम में बच्चे पढ़ने वाले थे स्कूल के, तो मैं इनके क्या होता था, जब भी इनके एग्जाम्स होते थे तो एज अ मदर मेरा मन करता था कि क्या करूं कि बच्चा तो मेहनत कर रहा है जो अपनी तरफ से कर ही रहा है। हम सब पेरेंट्स की ये टेंशन होती है कि बच्चा एग्जाम में लिख भी पाए, भूले ना, वो क्वेश्चंस आ जाएं जो वो लर्न करके गया, या अपने पोटेंशियल का मैक्सिमम वो वहां पे देकर आए। देखो ऐसा तो है नहीं कि बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा और हमने हील कर दिया उसे तो भाई जादू हो जाएगा। लेकिन ये बच्चे को इसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक मार्क्स दिलाने में हेल्प करता है। इसका एक मैं बहुत जो मैंने अपने घर में ही देखा, मैं खुद हैरान हो गई थी कि ऐसा कैसे। क्योंकि वैसे तो मैं करती थी प्रोफेशनली, तो लोगों को रिजल्ट मिलते थे। मैंने अपने घर में ही देखा, मेरी सिस्टर का बेटा ज्यादा पढ़ाई नहीं करता था, उसके प्री बोर्ड्स में आए 65% मार्क्स। अब वो तो बिल्कुल, उसको तो ये था ये तो फेल हो जाएगा। मैंने उसका हर बोर्ड एग्जाम में किया, टाउसी से उसको हील किया। मैंने कहा परेशान मत हो, इससे मैं हील करती हूँ उसे। एंड यू वोंट बिलीव, प्री बोर्ड में जिस बच्चे के 65 थे, बोर्ड में उस बच्चे के 92% मार्क्स आए थे। और एक जगह नहीं, मैंने बहुत बच्चों में देखी है ये चीज, बहुत जगह मैंने नोटिस की। ये हर तरह से काम करता है। अगर आपको लगता है कि एडमिशन नहीं हो रहा बच्चे का मनपसंद स्कूल में कॉलेज में, ये वर्क करता है। आपको बच्चे का एग्जाम आया है, इंटरव्यू आया, ये वर्क करेगा, ये सारी नेगेटिविटी रिमूव कर देगा। ये मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं कि किस तरीके से काम करता है। क्योंकि क्या होता है देखिए, हमारे अंदर जब भी हम कोई काम करने जाते हैं, कोई भी चीज, चाहे हम एग्जाम देने जाएं, इवन चाहे खाना बनाने जाएं, चाहे हम डे टू डे लाइफ में कोई भी हम काम करने जा रहे हैं, कोई कोर्स सीखने जा रहे हैं, या गवर्नमेंट ऑफिस जा रहे हैं कोई काम कराने में, तो उस काम के होने या ना होने की परसेंटेज का हमें भी नहीं पता कि कितना है, ये काम कितना परसेंट बनेगा। ये डाउजर आपको बता देगा कि वो काम होने की परसेंटेज पॉजिटिविटी कितनी है और कितनी नेगेटिविटी है। तो जो उस काम के होने की नेगेटिविटी है, यानी कि हर काम के साथ पॉजिटिव एनर्जीज भी होती हैं और नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं।
तो सोचिए, अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं, कहते हैं नजर दोष लग जाता है, टोक लग जाती है, या सपोज मैं इंटरव्यू देने ही जा रही हूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता कि वो इंटरव्यू मेरा क्लियर मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, राइट? क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसी फोर्सेस भी होंगी जो उसे रोक रही होंगी, नेगेटिविटी। अब नेगेटिविटी के बारे में हम सभी जानते हैं कि किसी ना किसी फॉर्म में हो सकती है। हो सकता है किसी का नजर दोष हो, वो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा हो कि भैया अच्छी जॉब मिल ना जाए इसे। कभी कभी कोई और होता है कि हमारा कोई एंसेस्ट्रल कुछ ऐसा चल के आ रहा है कि भैया, जैसा जो हम बचपन से एक पैटर्न देखते हैं कुछ पास्ट लाइफ का चाहे प्रेजेंट लाइफ का, कि भैया पता नहीं क्या है, वहां तक पहुंचती हूँ लेकिन वहीं जाके रिजेक्ट हो जाती हूँ। 10 इंटरव्यू दे लिए या 100 इंटरव्यू दे लिए लेकिन क्लियर नहीं होता, लास्ट लेवल तक पहुंचती हूँ और रुक जाती हूँ। तो कोई ना कोई नेगेटिविटी हर काम के होने में एसोसिएटेड होती ही है। अब आपके अच्छे कर्मा है, अगर आपका पॉजिटिव साइड ज्यादा है तो वो काम आपका बन जाएगा, और अगर उस चीज में नेगेटिविटी ज्यादा है तो वो काम नहीं बनेगा। लास्ट मिनट पर चीजों को कैंसिल होते देखा है ना, कि बंदा एयरपोर्ट से वापस आएगा कि प्लेन मिस हो गया, बहुत जल्दी करते करते भी। क्योंकि हर काम के साथ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों वर्क करती हैं। तो हम इस डाउजर की हेल्प से, इस पेंडुलम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हम जो भी उस काम के होने में जो नेगेटिविटी है, हम उसको रिमूव कर सकते हैं और पॉजिटिविटी को बढ़ा के 100% पे लेके जा सकते हैं। तो सोचिए, जब हमने किसी काम के होने में आने वाली रुकावटों को दूर कर दिया, नेगेटिविटी को दूर कर दिया, तो वो काम होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे ना। ये इससे होता है। मैंने बहुत जगह देखा है, इवन मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर मेरी तबीयत खराब है, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी है, मैं दवाई खा रही हूँ, ठीक नहीं हो रही हूँ, मुझे हेडेक है, मेरे को कंधों में दर्द है, या मेरा मुझे रोने का मन कर रहा है, बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है, और मैं अगर डाउजर लेके बैठी हूँ तो पता है मेरी आंखें बंद है, और करते 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 इंस्टेंटली मैंने अपने अंदर एक एनर्जी फील की है। ये इतनी जल्दी और इतना इंस्टेंटली असर करता है। मेरे क्लासेस में जिन्होंने भी किया वो I खुद just कहते want हैं to ask you जीनी है, something. ये बहुत अच्छे आंसर देता है। हाँ जी। I want to ask you something, please. ये मेरे पास भी आया है अभी चक्रा बैलेंस के साथ में। मुझे तो पता नहीं था उसका क्या करते हैं, आज मैं अभी देख रही हूँ। तो मुझे आप, तो मतलब भेजा तो आप ही उससे हैं यार। आपके पास तो कहाँ से इसलिए आया मतलब मुझे गार्गी तो जी? ये इसी में से आया ना आपकी कौन सी एस्ट्रोलॉजी से। अच्छा, कहीं से गिफ्ट आया आपके पास? हाँ जी। कहीं से गिफ्ट आया है? गिफ्ट नहीं मैम, ये एस्ट्रोलॉजी मैं करती हूँ फ्यूचर यूनिवर्सिटी में ही सारा कुछ करती रहती हूँ। सारे मतलब कुछ ना कुछ मैं अटेंड करती रहती हूँ, तो उसमें मेरे को दो चीजें आई हैं। अच्छा एक ये अच्छा। आया है और एक ब्रेसलेट ये। आया है, पेंडुलम तो आया है, तो मैं हाँ, ये क्योंकि बहुत अच्छा टूल है गार्गी मैम। ये रियली बहुत अच्छा तो टूल है, इसको करते काफी कैसे, मेरे को पता ही useful था, है। इसके बारे में कभी देखा ही नहीं मैंने, आज पहली बार देख रही हूँ आपको। हाँ, तो देख लीजिए, आज ही आपको वेबिनार आ गया। आप आज ही आपको टूल समझ में आ गया, अब आपको पता चल गया इसको कैसे यूज करना है। ये भी कोइंसिडेंस हो सकता है, मतलब ये भी कहते हैं यूनिवर्स नहीं की। आया तो मेरे को, आए हुए तो इसको हफ्ते से ज्यादा हो गया मेरे पास आए हुए। ये अब तो मैंने आप, पहन लिया, इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ पहनूं इसको। गले में देखती हूँ तो पेंडेंट तो है नहीं, लटकेगा। मैं बड़ी परेशान थी, मैंने 2 बार लिख के भी भेजा है, किसी ने आंसर नहीं दिया मेरे को उसका। हाँ, तो पता चल गया, ये टूल है। ये हीलिंग का टूल है, इससे आप हीलिंग कर सकते हो, अपने अपनी हेल्थ की हीलिंग कर सकते हो। आपको लगता मेरे है को मेरा, हेल्थ की हीलिंग तो चाहिए सबसे ज्यादा। हाँ जी, मेरी बैक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सीधी खड़ी हाँ, नहीं हो सकती हूँ। आप इससे कर सकते हैं, और इंस्टेंट पर असर कैसे भी करूँ देखने को आज? मिलता है। आज आप मेरे करके दिखाइए ना मुझे प्लीज एक बार। सॉरी गार्गी जी, मैं अभी फिर इस बात पे भी आऊंगी। देखिए, हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं हीलिंग बिना एनर्जी एक्सचेंज के नहीं करती। और मैं अपने स्टूडेंट्स को ही किसके बोलती हूँ, हेल्थ? बिना एनर्जी एक्सचेंज के मत करिए हीलिंग, क्योंकि फिर वो हम लोग कहीं ना कहीं नेगेटिविटी वो अपने ऊपर ले आई लेते नो हैं। आई नो आई नो आई नो तो आई नो गार्गी जी, मैं दिस। आपको यही बोलूंगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई चीज मैं बोल रही हूँ तो मैं गलत बोल रही हूँ। हमारे पास टेस्टिमनी है हमारे स्टूडेंट्स की, और हीलिंग है, डेफिनेटली हीलिंग है। मैंने इसे चक्रा बैलेंस करके दिखाया आपको इसका, है ना? तो चक्रा बैलेंस हुआ, अपने सामने इंस्टेंट रिजल्ट आया। इसी तरह आप हेल्थ की देखेंगे। अब आपका सपोज बहुत पुराना दर्द है, भाई सालों से चल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक हीलिंग में बहुत ठीक हो प्रॉब्लम जाए, है। है ना? लेकिन आप डेली अपनी हीलिंग करेंगे तो आप कहोगे हाँ, मुझे 50% से ज्यादा आराम, राइट? बट करेंगे कैसे, ये तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में हाँ, मेरे को तो अभी। इसी के लिए तो कोर्स लाई हूँ, अभी बताने वाली हूँ कि कैसे करेंगे और कैसे कोर्स करना है। अच्छा, अब मैं इसका एक चीज और बताती हूँ, इसका और बेनिफिट भी है। ये इसका सेम ही है क्या ना होता है? आपका और ये मेरा? हाँ जी, बिल्कुल सेम यही है, बिल्कुल सही है, अच्छा है।
टूल पहले आ गया, कोर्स बाद में आ गया, कोर्स भी कर लेना गार्गी मैम, फिर आप अपना अपने अपनों का बहुत फायदा कर सकते हो, क्योंकि इसकी हीलिंग बहुत शानदार है। वो बात अलग है कि हम इसके बाद थोड़ी और एडवांस जैसे एंजल हीलिंग वगैरह सीख लेते हैं, हम उसको ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन इसकी हीलिंग एक तो इंस्टेंटली नजर आती है, एक तो ये हील करते हुए दिखता है ना, तो हमें पता चलता है कि हाँ हीलिंग हो रही है, और जब ये हीलिंग रोक देगा तो अपने आप बता देगा हीलिंग हो गई। सॉरी टू से, मैं ना प्राणी की रख रही हूँ, तो उसमें मैंने क्रिस्टल वगैरह का सारा कोर्स कर रखा है, पर पेंडुलम के बारे में मुझे नहीं पता था। अब मेरी हालत ये है कि मेरे से इतना बैठा नहीं जाता, मैं थोड़ा सा जाती हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा एक बार हिंट दे दीजिए, मतलब हीलिंग का। उसके बाद में आप एनर्जी एक्सचेंज जो भी चाहे मैं आपको अभी अभी का भी दे सकती हूँ। अच्छा, आई जस्ट वांट टू सी द रिजल्ट। अ, अभी इंस्टेंट, चलिए देखते हैं। थैंक यू। गार्गी जी सॉरी, आपके ना बहुत नेगेटिविटी है, तो मुझे बहुत हैवीनेस फील हो रही थी, तो अभी मैं आपके ऐसे नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। बहुत ज्यादा हैवीनेस आपके आपके बैक में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत मेरे मुझे को करते 15 साल करते से बहुत सिर्फ ज्यादा दिख गया हैवी फील होने लगा, तो मैंने बीच में रोक दी। प्लीज अगर आप मुझे एनर्जी है। एक्सचेंज देंगे तब उसके बाद मैं उसके बाद ही होगा, और थोड़ा टाइम भी लग सकता है, बहुत नेगेटिव, बहुत आपको बहुत प्रॉब्लम है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना आपको। मेरे को 15 साल हो गए, मेरे को सिर्फ डिस्क की प्रॉब्लम है। अभी हाँ, 3 साल से ना मेरी ज्यादा तो मेरी कमर ऐसी होगी, मैं वॉकर के साथ चलती हूँ। मैं वही सीधी मेरे खड़ी सालों आपको की दिखाती हूँ, प्रॉब्लम सीधी है, नहीं तो फिर खड़ी हो मेरे को सकती बीच में ना। रोकनी पड़ी, क्योंकि बहुत हैवीनेस मुझे फील हुई, मुझे लगा मैं इससे आगे नहीं। बस मैं इतनी सीधी खड़ी हो सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं सीधी नहीं हाँ, हो सकती। नहीं तो इसके किसी लिए चीज तो को गार्गी पकड़ूंगी जी, तो आप ऑफ हाँ, हो जाओगे। आपको सीखना चाहिए और फिर अपने लिए खुद करनी चाहिए, ठीक है। सॉरी मेरे को बीच में रोकना पड़ा, तो आप फिर मेरे को आप कब हाँ, मेरे को चांस देती हैं, मैं आपको एनर्जी एक्सचेंज करूँ, और आप मेरी एक हीलिंग करें पहले प्लीज। हाँ आप तो मुझे टाइम बता दीजिए। हाँ, आप मुझे कॉल करिएगा गार्गी जी, ठीक है ना, मेरा नंबर तो ग्रुप में होता ही है। हाँ जी, टाइम और एनर्जी एक्सचेंज हाँ, बता अभी दीजिए क्लास मुझे के बाद दोनों ही। आप मुझे कॉल करना, क्लास के बाद, ठीक है। ओके ओके ठीक है। हाँ जी, कितने बजे तक खत्म हो क्लास ये आपकी? तो बस आपके आप वही क्लास में जैसे खत्म हो वैसे कर लेना कॉल, 10 सवा 10 तक हो, अच्छा ठीक है। ठीक है। चलिए अब थैंक हम यू। वापस इस पे आ थैंक जाते हैं यू। अपने पॉइंट थैंक यू। पर। प्लीज डोंट थिंक कि मैं हेल्प नहीं करना चाहती, मैं एक्चुअली हेल्प करना चाहती हूँ सबकी, लेकिन नहीं, आई अंडरस्टैंड, आई मेरे अंडरस्टैंड। सारे स्टूडेंट जानते हैं हीलिंग कभी भी। सॉरी कि मैंने बीच में आपको टोका है बीच में। हाँ, मैंने स्टार्ट मैं भी किया जानती हूँ लेकिन मैंने एनर्जी खुद एक्सचेंज अपने बहुत पॉइंट जरूरी होता है, उसके बिना होता भी नहीं है वैसे ना। हाँ बिल्कुल, और इस तरीके से हो भी नहीं वाला, क्योंकि क्या होता है जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। अब जैसे रिया का आई चक्कर नो। 50% ब्लैक ब्लॉक था, हाथ क्या हो गया, 50% से 100% पे आ गया, लेकिन अगर सपोज 0% पे हो तो उसको 100 तक आते आते टाइम लगेगा ही लगेगा, और आपकी तो 15 साल पुरानी बीमारी है, 15 मिनट में तो ठीक होगी नहीं, ठीक है ना गार्गी जी। मैं अंडरस्टैंड, मुझे हाँ, पता है इन चीजों में, प्राणी के लिए सब कुछ इसी पर बेस है सब कुछ। हाँ, तो अच्छा, अब हम इससे और भी क्या पता लगा सकते हैं, इवन मैं अगर आपको बोलूं, जब हम प्रॉपर तरीके से इसको सीख जाते हैं, जो इसका एडवांस लेवल है, उसके अंदर हमारे पास एक डाउसिंग बोर्ड होता है जिसमें डे अल्फाबेट्स में लिखे रहते हैं, जैसे पहले वीजा बोर्ड होता था ना, ये किसी का नाम भी बता देता है, ये वीजा बोर्ड की तरह हेल्प भी करता है, ये एक एक करके नाम बताता है, एंड ट्रस्ट मी मैंने देखे हैं, ये बताता है। वो बात अलग है कि मैं खुद बोलती हूँ कि हीलिंग टूल ज्यादा है, फ्यूचर प्रिडिक्शन पे इसमें आंख बंद करके हम नहीं करते, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कुछ लोगों के साथ 80 to 90% इसके आंसर्स करेक्ट आते अच्छा एक बात बताएंगी मेरे को, हैं। हाँ जी हीलिंग बोलिए। नहीं है मेरी, रिसेंटली अब मेरी बहुत जबरदस्त चोरी हुई है, तो मेरी घर में मेड थी, उसी ने करी है, तो
गोल्ड तो मिल गया मेरा, बाकी कुछ कैश है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बता सकते हैं आप? हाँ, ये चेक कर सकते हैं हम। वो तो हम दोनों से ही कर सकते हैं, इससे भी और इससे। हाँ जी। मैं कहती हूँ दोनों ही टूल ये चीज बता सकते हैं। नहीं, गोल्ड तो मिल गया, रिकवर हो गया थ्रू पुलिस ना, और वो कैश के लिए मान नहीं रही अभी तक। 50-50 चांसेस है। 50-50? हाँ। क्लियर बताइए ना। हाँ जी। क्लियर बताइए कुछ, हाँ, क्लियर वही बताइए फिफ्टी कुछ फिफ्टी सिर्फ। चांसेस, यानी कि थोड़े कम पे ही रहते हैं ना। 50-50 चांसेस मतलब आप थोड़ा प्रेशर करोगे तो दे भी दे शायद, वरना तो वो ना कह ही रही है ना। लेकिन हीलिंग के थ्रू सपोज आप, अब सपोज अपने प्रॉब्लम तो पता लगा रही है, 50-50 चांसेस है। हम चाहते हैं ये 100 पे आ जाए कि 100% इनकी मेड इनको पैसा दे दे। उसकी हीलिंग किससे करेंगे? इस डाउजर से। हम इसके नेगेटिविटी, उसको पैसा मिलने में जो नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, जो पैसा वापस नहीं कर रही जिस वजह से, वो उस रीजन को, उस हर्डल को हटा देंगे। तो हो सकता है इसको 100% तक हम ला सकें कि वो लेडी पैसा इनका वापस कर दे। ये टूल हर चीज पे काम करता है, बच्चों के एडमिशन के लिए, बच्चों की मैरिज के लिए, हेल्थ के लिए, इंटरव्यू कॉल है कोई, कहीं पे एग्जाम में प्रॉब्लम है, बच्चे के बिहेवियर में प्रॉब्लम है, कोई भी किसी भी टाइप की नेगेटिविटी है जो घर में सराउंडिंग है, कोई वास्तु दोष है। अब सपोज जैसे मैंने कल कहा था कि हम इससे वास्तु दोष चेक कर सकते हैं। अब किसी एरिया में वास्तु दोष हो, लेकिन मुझे कुछ और नहीं पता, मुझे रेमेडी भी नहीं पता, मैं इस टूल से उस एरिया का वास्तु दोष भी दूर कर सकती हूँ, वहां की नेगेटिविटी को रिमूव करके। तो ये इतना अच्छा टूल है। कहीं पे पेन हो, हम इसको पेन के साथ हम कनेक्ट करके और इससे क्लींजिंग कर देते हैं। तो जैसे गार्गी जी का पेन तो चलो पुराना हो गया, मैं नहीं कह सकती, लेकिन छोटे मोटे पेन तो मैंने इंस्टेंटली अपने भी ठीक किए हैं। वो हेडेक हो रही है, इसका मैंने भी वैसे हो गया। ब्रांडिंग से कहीं करे हैं। हाँ यहाँ तक जी। ये हुआ कि एक बार तो मेरे को किसी ने करते करते कह दिया कि बस करो, मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा इसको। कहती है आंटी मेरा ठीक हो चुका है बिल्कुल। समझी नहीं, सॉरी गार्गी जी, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा कि ना, मैं छोटे मोटे पेन तो मैंने भी ठीक करे हैं ऐसे ही, प्राणी की लिंक से। एक बार किसी लेडी का वो था, घुटनों में दर्द था। हमारे ना फ्री हीलिंग कैंप भी लगते हैं, तो उसमें मैं उसकी हीलिंग कर रही थी। उसने अचानक से मुझे कहा आंटी बंद कर दी। मैं थोड़ा डर गई, मेरे सीनियर सर भी बैठे हुए थे। मेरे को लगा पता नहीं इसको क्या हो गया। मैंने कहा, क्या हो गया, गलती हो गई? कहती नहीं आंटी मेरा बिल्कुल ठीक हो गया, मेरे घुटने में दर्द बिल्कुल सही है। हाँ, हो जाता है ना ठीक, वही तो, आप तो जानते हैं हीलिंग में है, तो ये भी एक हीलिंग टूल है। ओके। अब किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, डाउजर से या पेंडुलम से रिलेटेड? नहीं तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए। तो इसके अंदर एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं। जब आप सीख लोगे तब आपको रियलाइज होगा कि ये कितनी जादू की छड़ी है। एक छोटा सा टूल आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, अपने पर्स में लेके जा सकते हैं। कहीं भी बैठे बैठे आपको लगता है ये काम मेरा बन जाए, नेगेटिविटी रिमूव कर दूं, वो काम आपका बनने बनने के लिए पूरी आपको तैयार कर देता है। काम बनते हैं इससे, यस नो भी बस बता मेरा देता है। काम बन गया था, तो मैं आपकी सेशन में भी आ गई हूँ अचानक से। हाँ, तो देखिए आपके पास है, टूल पहले आ गया, सेशन बाद में आ गया। अब आप करेंगे तो उसको नहीं यूज भी कर पाएंगे। हाँ जी। मैं सोच रही हूँ कि मतलब मैं ना दूसरा सेशन भी आ जाए। फ्यूचर यूनिवर्सिटी के एक साथ 3 3 सेशन आ जाते हैं कई बार तो। लेकिन आज इस सेशन में आ गए ना आप। हम्म। और ये मैं कुछ करा हुआ सेशन तभी तो आया, ऐसे थोड़ी पैसे भी आए हैं इसके बारे में मेरे 2499। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा कोर्स कोर्स है ऑरा स्कैनिंग विद एलरॉड एंड डाउजी हीलिंग वर्कशॉप। ओके। तो इसके अंदर ऑरा स्कैनिंग, ये एलरॉड का पूरा यूज करना सिखाया जाएगा, एंड साथ ही साथ डाउजी से हीलिंग करनी भी सिखाई जाएगी। तो इसमें हम सिलेबस चेक करते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप एनर्जीज चेक कर सकते हो इवन। हाँ देखो, इसका मैंने एक बहुत अच्छा, एक और चीज देखी है डाउजर की, कि आप सामने वाले की एनर्जी चेक कर सकते हो। अगर आप किसी पर्सन से मिल रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा वो बंदा किस टाइप का है, आप इससे चेक कर सकते हो, उस पर्सन की एनर्जी बताइए। अगर पॉजिटिव होगी तो घूम के बताएगा, नेगेटिव होगी तो भी ये बताएगा। आपसे बोलते चेक करना चाहूँ कि किसकी चेक करूँ, सपोज पिंकी जी की एनर्जी चेक करती हूँ, चलो। तो ये मुझे बता रहा है कि पिंकी जी की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है।
ठीक है। ये मीन इनका ऑरा अच्छा है, इनकी जो थॉट है मेरे लिए वो अच्छी है। अब मैं सपोज किसी अननोन पर्सन से मिलती और मैं उससे पहले इसको चेक कर लूं भाई मेरे बॉस की एनर्जी कैसी है, या फिर मैं इस जगह इंटरव्यू देने जा रही हूँ उस पर्सन की मेरे से एनर्जी कैसी रहेगी। अगर वो कह देता है कि वो तो आपके लिए नेगेटिव है, तो फिर आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट भी कर सकते हो, क्योंकि दिस इज नॉट ओनली टूल टू टेल यू, ये सोल्यूशन भी है। हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे हैं, हम सोल्यूशन भी लेकर आए हैं। इसके अंदर सोल्यूशन भी है आपकी प्रॉब्लम का। जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन यही देगा। ठीक है भैया, तुमने कह दिया नेगेटिव, अब कर दो इसको पॉजिटिव, ये कर देगा। ये हेल्थ के लिए, बिजनेस, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हर चीज के लिए वर्क करेगा। इसके अंदर आपको सिखाया जाएगा व्हाट इज ऑरा स्कैनिंग, ऑरा स्कैनर कैसे काम करता है, एनर्जी फील्ड के बारे में सिखाया जाएगा। उसके बाद पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, यूवी आईआर डिटेक्शन, बंधन दोष, कभी कभी बंधन दोष हो जाते हैं तो वो बंधन दोष भी हम इससे चेक कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक भी चेक कर सकते हैं कि किसी पर्सन पे ब्लैक मैजिक है या नहीं। नेगेटिव एनर्जी कोई साथ में कैरी की हुई है वो इससे पता लग जाएगा। स्पिरिट है, पिशाच योग है, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, कॉस्मिक या ग्लोबल एनर्जी, जियोपैथिक स्ट्रेस। कभी कभी हम जिस जगह रहते हैं वास्तु दोष में कई बार जियोपैथिक स्ट्रेस बहुत होता है, जो अर्थ की तरफ से आता है। कुछ होता है ना, किसी किसी जगह घर बना होता है कि भाई यहाँ पे तो कोई नेगेटिविटी है, इस घर में आते ही तो सब कुछ उल्टा उल्टा शुरू हो गया। लेकिन किसी किसी एरिया में जियोपैथिक स्ट्रेस होता है, तो ये एल रॉड उसको भी डिटेक्ट कर सकती है। उसके बाद जॉब एंड सक्सेस, बिजनेस सक्सेस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ये चेक कर सकता है, जॉब सक्सेस की स्कैनिंग कर सकता है। ट्रेडिंग की सक्सेस, कि मैं ये शेयर मार्केट में पैसा लगाऊं ना लगाऊं, कितना चांसेस है। इस स्टॉक, मैंने कल आपको एग्जांपल भी दिया था, मेरे को किसी ने बोला आप इसमें इन्वेस्ट कर दो, मैंने नहीं किया, और इसकी एलरॉड से पूछने के बाद तो बाद में एक्चुअली वो चीज लॉस की ही थी। लव मैरिज या डिवोर्स इंडिकेटर भी इसमें चेक कर सकते हैं कि सपोज सामने वाला शादी कर रहा है, बच्चे की इसकी शादी में कितनी जान है, कितनी एनर्जी है, उसको फिर हम बढ़ा सकते हैं। सपोज किसी के रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, मैरिज में डिवोर्स के चांसेस बन रहे हैं, तो मेरे पास अगर ये डाउजर है, मैं उससे उन लोगों की नेगेटिविटी भी दूर कर सकती हूँ। सपोज कोई कपल आया मेरे पास, नई नई शादी हुई है लेकिन लड़ाई झगड़े बहुत है, तो मैं चेक करूंगी कि भैया इनकी शादी में कितना चांसेस है, कितनी बचेगी कितनी चलेगी। और मुझे दिखती है एनर्जी भैया 30-40% ही है, इसका मतलब 60% नेगेटिविटी है। तो मैं उस नेगेटिविटी को इस डाउजर की हेल्प से रिमूव भी कर सकती हूँ। फिर सारे एलिमेंट्स हम चेक कर सकते हैं, स्पेस, वाटर। उसके बाद नवग्रह डिटेक्शन, 9 प्लैनेट्स, कौन सा प्लैनेट मेरे लिए कैसे काम कर रहा है, क्योंकि हमने हमें हमें नहीं दिखाना हॉरोस्कोप, हमें नहीं नॉलेज कि मेरा कौन सा प्लैनेट खराब है कौन सा प्लैनेट अच्छा है, हमें नहीं जाना पंडित जी के पास। तो हम अपने सिर्फ इस टूल से भी हम बंदे को, सामने वाले को बता सकते हैं कि आपका सूर्य खराब है। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये कह रहा है सूर्य खराब है और अगर उसका हॉरोस्कोप दिखाया जाएगा, तो निकलेगा कि कोई ना कोई ऐसी दशा है जो उसको खराब कर रही है। लेकिन हम इसको रेमेडीज के बेसिस पे ही दे सकते हैं। जी आपका तो ये प्लेनेट आपका एंटी चल रहा है, सून, सन, मून, जुपिटर, राहु, मरकरी, रूट चक्रा, ये हमने कल चक्रा सारे सीखे ही थे, सारे चक्रा डिटेक्ट करके बता देता है ये। उसके सारे प्लैनेट्स बता देता है ये। फिर कोई डिजीज, किसी पर्सन में कौन से डिजीज होने के चांसेस हैं वो भी हम इससे चेक कर सकते हैं। हम पूछ सकते हैं क्या इसको जॉन्डिस है, क्या सर्वाइकल है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, क्या बोन की डिजीज है, लिवर की, लंग्स की, जो कि हम चक्रा डिटेक्शन से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। कि अगर सामने वाले का, मैंने कल भी बताया था, अगर सपोज किसी का रूट चक्रा डिस्टर्ब्ड है, तो हम बोल सकते हैं कि क्यों भाई आपको कोई बीपी की प्रॉब्लम है, क्या कोई आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या बोन्स में पेन रहता है, बैकएक रहता है। इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। अगर गार्गी जी जैसे कह रहे हैं इनको बैकएक है, तो जरूर इनका रूट चक्रा भी डिस्टर्ब होगा। बेसिक है, गार्गी जी है। बेसिक। हाँ, हाँ जी मैं हूँ बिल्कुल। है ना, देखा। अब ये हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, यूरिक एसिड, स्वेलिंग, थायराइड, जॉइंट पेन, कोलेस्ट्रॉल, स्टमक, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हम अपने एल रॉड की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं। ये जो मैं सारी चीजें बता रही हूँ, आप इसके बेसिस पर क्लाइंट से पैसे लेकर आप ये सारी प्रॉब्लम्स की उसको रिपोर्ट बना के दे सकते हो। और इसके लिए सामने बैठने की भी जरूरत नहीं होती, आप फोटो के थ्रू भी चेक करके किसी के बारे में पूरी रिपोर्ट बना सकते हो। जैसे आप जब ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, कहते हैं ना 299 टेस्ट फॉर इतने रुपीज,
तो आप ये सारी रिपोर्ट उसको जब बना के दोगे प्रिंट करके या फिर हैंड रिटर्न कीजिए, आपका मैंने ये चेक किया, आपके बॉडी में ये प्रॉब्लम है, तो वो बंदा सोचो कितना खुश हो जाएगा, उसको बीमारियां भी पता चल रही हैं, उसको ये भी पता चल रहा है मेरे चक्रा कौन से डिसबैलेंस है, उसको ये भी पता चल रहा है कि उसका कौन सा प्लैनेट्स हिले हुए हैं, उसको ये भी पता लगेगा उसका कौन सा ऑरा उसका कैसा है, एवरीथिंग, एवरीथिंग, पूरी डिटेल रिपोर्ट आप उसको बना के दे सकते हो। ये सब आप लिखोगे और साथ में अपने ऑरा स्कैनर से चेक कर करके लिखते जाओगे, यस नो 50%, 40%, लाइक दैट। उसके तनु जी, बाद ये आप, सब तो पता है, लेकिन हीलिंग होने की बात है ना, हीलिंग होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ जी, ये तो सब पता है, ये सब तो पता है, अभी भी मैं पता करके बता सकती हूँ, लेकिन मेन गार्गी बात है जी हीलिंग एक होनी मिनट, चाहिए एक ना। मिनट, सॉरी टू से, प्लीज थोड़ी देर आप चुप रहेंगे, डोंट माइंड, लेकिन ना क्योंकि सब लोग सुन रहे हैं, आपको सब कुछ पता हो सकता है मैम, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको नहीं पता, राइट? आपके जो डाउट्स आप लास्ट में पूछिएगा, ठीक है? लेकिन बीच में अगर आप ऐसे करेंगे तो बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं ना, रिकॉर्डिंग सुनने वाले को मजा आता है, तो बहुत अजीब हो जाता है। ओके, तो लकी नंबर्स कौन से हैं? अब जैसे हम न्यूमरोलॉजी करते हैं, न्यूमरोलॉजी में देखिए इसका एक मैंने बहुत प्यारा एग्जांपल ये देखा, यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट जरूर होंगे, राइट? किस किस ने न्यूमरोलॉजी किया ये बताइए। सुप्रिया जी, आप न्यूमरोलॉजी करते हैं? यस, अच्छा। तो मुझे एक बात बताइए, न्यूमरोलॉजी में आप नेम करेक्शन करते हैं, तो क्या आप एक ही स्पेलिंग निकाल के देते हैं? आप तीन चार स्पेलिंग बताते होंगे ना कि भाई आप ये स्पेलिंग रख लो, चाहे ये कर लो चेंज, है ना? किसी के में ए डबल कर दिया, कहीं पी डबल कर दिया, आप तीन चार ऑप्शन दोगे क्लाइंट को कि मैंने आपका नेम करेक्शन ये निकाला है, अब आपको जो सूट करता है वो रख लो, राइट? अब सोचो, आपने चार स्पेलिंग दी और आपका डाउजर आपको ये बता देगा, एल्ड्रॉयड अगर ये बता दे कि उनमें चारों में से कौन सी बेस्ट स्पेलिंग है, तो सोचिए, क्योंकि ऐसा होता है, हमने अलग अलग स्पेलिंग के नेम क्या भी बहुत अलग अलग वाइब्रेशन होती है। हमने तो एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट एक देखा कि हाँ भाई टोटल करके नंबर आ गया, मैच कर गया, इससे कर गया, उससे कर गया। कुछ चीजें ज्यादा कंपेटिबल होती है, कुछ चीजें कम कंपेटिबल होती है, लेकिन मैंने जैसा कि बोला था, लेकिन कोई रेमेडी किसी पे कितनी काम करेगी वो हमें भी नहीं पता होता। सपोज मैं एक छोटी सी रेमेडी गार्गी जी को दीजिए, आप रोज सूर्य को जल चढ़ाया करो, आपकी हड्डियों में दर्द है, वही रेमेडी मैंने पूनम जी को भी दी, सेम रेमेडी है, दोनों के सेम ग्रह चाल थी, सब कुछ था, लेकिन हो सकता है पूनम जी पे कम असर करे और गार्गी जी पे ज्यादा कर जाए। वो कहें कि हाँ मैं तो जब से कर रही हूँ बहुत बेनिफिट हो गया, हो सकता है पूनम जी का ये सेम रेमेडी मुझे तो नहीं काम कर रही। समझ गए? तो इसी तरह जब सिमिलर रेमेडी हम किसी को देते हैं तो वो कितनी काम करेगी वो भी ये हमें बता देगा। तो आप अपने क्लाइंट को रेमेडी देने से पहले या न्यूमरोलॉजी में अगर आपने किसी की नेम करेक्शन किया, आप इससे चेक करके उसको बेस्ट स्पेलिंग दे सकते हो। मैंने ऐसा किया है और मैंने उसका रिजल्ट देखा है। मैंने अपने एक क्लाइंट के लिए ऐसे ही करा था, उन्होंने मुझसे पूछा मुझे नेम करेक्शन करा दीजिए, मैंने किया, तो जो जो पॉसिबल स्पेलिंग थी मैंने सारी लिखी, उसके बाद मैंने उसको एल डॉट से चेक किया, तो चार अगर मैंने निकाली तो तीन को एल्डोर ने मना किया, एक को उसने ओके किया, मैंने वही स्पेलिंग थी उनको मैंने चारों दी ही नहीं, मैंने कहा नहीं ये आपको बेस्ट सूट करेगी। उसकी एनर्जी क्योंकि बहुत अच्छी आ रही थी उनके साथ, और उन्होंने वो यूज किया और वो बहुत अच्छा चल रहा है उनका काम। तो ये भी, ये इस तरीके से भी आपके लिए एक यूजफुल टूल हो सकता है, क्योंकि आप अपनी ही रेमेडीज को फुल प्रूफ करके दे सकते हो सामने वाले को, क्योंकि रेमेडीज चार हो सकती है। सपोज किसी का 5 नंबर मिसिंग है, बहुत सारी रेमेडीज है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, आप इससे देख सकते हो जब आपके पास एडिशनल टूल होगा कि कौन सी वाली रेमेडी इनको सूट करेगी, आप वही दीजिए। जब आपको रिजल्ट मिलेंगे क्लाइंट को तो वो बार बार आपके पास आएगा, और हम भी तो यही चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि बार बार मतलब धक्के खाए वो हमारे पास, लेकिन हाँ हम ये चाहते हैं ना कि सामने वाले का फायदा हो, वो हमारे पास ट्रस्ट से आया है, तो हम जो उसको भेजे तो वो खुश होके भी जाए और आगे उसको रिजल्ट मिले। तो जब आप एलरॉड टूल यूज करते हो तो आपको रिजल्ट मिलते हैं, आप हर रेमेडी को भी चेक करके दे सकते हो। सामने वाले को लकी कलर बताने हैं, आप इससे पूछ के बता दो, क्योंकि ये हो सकता है कई बार एंटी कलर भी लकी बन जाता है, क्योंकि एक चीज काम नहीं कर रही होती, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं एक पर्सन के साथ। डेट ऑफ बर्थ, प्लेनेटरी पोजिशन, प्लस टैरो कुछ और कह रही है ना, कुछ हमारे कार्मिक पैटर्न्स, बहुत सारी चीजों को मिला के एक रेमेडी जब आप इससे निकाल के दोगे तो वो रेमेडी 100% वर्क करेगी। प्लस ये तो है ही जीनी, इससे तो आप बैठ के हाथों हाथ सामने वाले का सोल्यूशन निकाल के दे सकते हो कि भैया ठीक है मैं आपके लिए कर रही हूँ क्लींजिंग, आपके काम बनने लगेंगे अब 1 महीने तक के लिए। ऑफ कोर्स हीलिंग वो है, मैं खुद ही कहती हूँ एनर्जी एक्सचेंज जरूर लेना है, इसीलिए बोलती हूँ
कि ये एक आपके लिए बहुत अच्छा अर्निंग टूल भी हो सकता है। ये मत सोचिए कि मैं कोर्सेज करे जा रही हूँ, यूज कैसे करूंगी। ऐसे यूज होता है, मैंने भी किसी के कहने से ऐसे ही कर लिया था। और मुझे ऐसा लगा था कि यार क्या काम आएगा, क्या करना है, मैं तो ऐसा कोई काम ही नहीं करती। लेकिन ट्रस्ट में मैंने बहुत यूज किया इसे, इसको भी। हाँ पूनम जी हैंड रेज कर रही है। हाँ पूनम जी बोलिए। मैम जैसे आपने बताया कि हम इसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं प्रिंट, तो फिर वो प्रिंट रिपोर्ट कैसे बनाएंगे? आप लैपटॉप से बना सकते हैं, या पे अपना हैंड रिटन बना के दे दीजिए, अगर आप लैपटॉप पे कंफर्टेबल नहीं है तो। ये हम आपको सारे पॉइंट्स दे देंगे, ठीक है। जब आप क्लास करते हैं तो हम सारे पॉइंट्स आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। आप उसको रखिए, प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए, नहीं तो एक फॉर्म सा बनाकर उसका प्रिंट आउट निकाला और आपने प्रिंटेड रिपोर्ट दे दी अपने क्लाइंट को, देखिए कितना बढ़िया हो जाएगा। जितना आप टेक्नो सेवी है ओके। उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। आप हैंड में ही भरेंगे, जैसे फॉर्म भरने को आ जाते हैं ना, आप ये सारे पॉइंट्स जी लिखेंगे, टाइप करना, एक जी। पैम्पलेट टेम्पलेट बना के वो तो मैं ही दे दूंगी। उसके बाद आप उसके आगे अपना एड ऑन कर सकते हो कि हाँ भाई ये 50%, ये 40%, जैसे डॉक्टर्स रिपोर्ट बना के देते हैं हाथ से लिख के, प्रिंट आउट निकाला, आजकल तो सब रेडीमेड काम हो जाते हैं, ठीक है ना। यस यस। ये आप इसे ठीक चेक है। कर करके और बनाओगे। मैम आप, जी, और मैम आप और चक्रस चेक करने वाले थे आज हाँ भी करेंगे ना, मम्मी के। करेंगे। पहले मैं थोड़ा कोर्स के बारे में बता दूं, ओके ताकि ओके किसी के ठीक देखो है। मन में फिर आएगा, देखो खाली चेक कराना काम नहीं है ना, हम चाहते हैं आप सीखें, खुद से करें। क्योंकि चक्कर यस आज मैम। चेक करा लिए तो ये नहीं है कि वो जिंदगी भर अब ऐसे ही रहने वाले हैं। वो 6 महीने बाद डिस्टर्ब फिर हो एक्चुअली जाएंगे, 6 दिन बाद फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक ये लेना था एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी जैसे मैंने इनका पहले भी कराया था और क्लिनजिंग और चेक कराया था, तो उसके बाद इनको हीलिंग भी दिया, लेकिन अभी 2 साल हो गए, इनको कुछ भी मेडिसिन भी इफेक्ट नहीं कर रही है और कोई हीलिंग भी इफेक्ट नहीं कर रही है। और जिनको, ये अच्छे से चल फिर रहे हैं। मम्मी को, आपकी मम्मी है ना। सडनली ऐसे हुआ, मतलब 1 दिन पहले तक भी चल रहे थे, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब उठ के जाने लगे तो सडनली ये उठ ही नहीं पाए। तो एकदम ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, ऐसे बीमार नहीं थे, कुछ नहीं थे। अच्छा, कोई तो नेगेटिव एनर्जी कैरी कर ली हो, क्या पता। चेक कराया आपने? स्पिरिट्स कैरी कर लेते हैं कई बार, या कई बार नजर दोष हो जाता है बहुत नहीं, जबरदस्त वाला, वो हम लेकिन इसे ये चेक कहीं कर बाहर जाते पाएंगे, तो हम हैं। सब कुछ इसे चेक कर सकते हैं। ओके ओके ठीक क्या है पता मैम। कोई प्लेनेटरी पोजीशन ऐसी हो गई जिससे तबीयत खराब रहनी शुरू हो गई, क्या पता कोई स्पिरिट कैरी कर ली, क्या पता नजर दोष हो गया, ये सब चीज हम इससे चेक कर सकते हैं। यही तो ये ओके। मेरे को इसलिए पसंद है कि आप बहुत अच्छे से डिटेल में आप इससे यूज कर सकते हो। ऐसे हम एल रॉड से चेक करेंगे, फिर डाउजिंग से हम वो चीजें हील भी कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसलिए दोनों कोर्स मैं एक साथ ही निकालती हूँ। किसी प्रॉब्लम की बात मत करो, सोल्यूशन की भी बात करो। प्रॉब्लम तो जी बता दिया आपने क्लाइंट को, क्लाइंट कहेगा जी मैं फिर क्या करूं। आप ये तो बोलोगे नहीं कि जाओ चीज अपने काल सर्प योग की पूजा जी करा के जी। आओ, जाओ भाई ये पूजा करके आओ, जब इतनी सारी चीजें हिली हुई हैं, घर में वास्तु दोष है, ये वो सब कुछ है, तो ये छोटा जीनी काम आएगा। ये उस प्रॉब्लम मैम को वास्तु दोष में, वास्तु के लिए तो वो कराते हैं कि चीजें हिलवाते हैं, फिर कॉपर वायर वगैरह या टेप्स लगाने बोलते हैं, तो फिर वो सब लगाए बिना भी हम इससे कर सकते हैं डाउजिंग बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बता रही हूँ कि आप वास्तु एक्सपर्ट नहीं भी हैं तो भी आप अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं इसकी हेल्प से। वास्तु दोष ठीक कर ओके। देते हैं ये घर के। सिर्फ एक बार आपने इसको यूज करिए अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम के लिए, किचन के लिए, ये वास्तु दोष ठीक कर देगा। ओके ओके ठीक है मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। उसके बाद रुद्राक्ष आप खरीद के लाए हैं, कोई आप जो ब्रेसलेट जैसे पहने हैं उसकी आप एनर्जीज चेक कर सकते हो, जैसा हमने कल क्लास में किया भी था, ठीक है। तो जितने भी आपके जेमस्टोन्स हैं उनकी कंपेटिबिलिटी आप अपने साथ चेक कर सकते हो। चेक करके देख सकते हैं कि ये मुझे जेमस्टोन कितना वर्क कर रहा है, जैसे हमने कल चेक किया था। येलो सफायर, मानिक, मोती, इवन इवन अगर आप किसी क्लाइंट को रिकमेंड करना चाहते हो, वो पूछेगा आपसे कि बताओ जी कोई स्टोन वगैरह पहन लूं क्या, तो आप ये सारे स्टोन के नाम लिख लीजिए, उसके बाद चेक कर लीजिए उसको कौन सा स्टोन सूट करेगा। आप उसको वो रिकमेंड कर सकते हो, चाहे आपको कोई प्री उसकी नॉलेज नहीं थी जेम स्टोन्स की, आपको नहीं पता, पर नामों से आप चेक कर सकते हो कि भाई इस पर्सन की एनर्जी के साथ कौन सा जेम स्टोन जाएगा, और वो सूट करेगा डायरेक्ट। ये मेरा देखा हुआ है। बिजनेस की सक्सेस के लिए आप चेक कर सकते हो, स्कैनिंग कर सकते हो कि इस पर्सन को कौन सा बिजनेस करना चाहिए। सपोज कोई पर्सन आपके पास 4 ऑप्शंस लेकर आया कि जी समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसमें से ये वाली जॉब ज्वाइन करूं, वो करूं या वो करूं,
आप इससे हेल्प से बता सकते हो। वो कोई पूछता है भाई मेरे पास 3-4 लाइनें बताइए, किसी ने बच्चे को बिजनेस कराना है, समझ नहीं आ रहा कौन सा बिजनेस सूट करेगा, लोग बहुत आते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, आप बता सकते हैं। कोई पूछ के बताने आए, पूछने आए कि जी 4 लड़कियों की फोटो आई है लड़के के लिए, जी कौन सी बेस्ट रहेगी, आप इससे चेक कर सकते हो, क्योंकि उस लड़की की एनर्जीज भी आप चेक कर लोगे, लड़के की एनर्जीज भी चेक कर लोगे, और देख लोगे दोनों की कंपेटिबिलिटी कितनी है। उसके अलावा पूजा और वर्शिप डिटेक्शन, कभी कभी क्या होता है, आपने सुना भी होगा किसी किसी पर्टिकुलर देवी देवता की पूजा मना की जाती है कि आपको ये पूजा नहीं करनी चाहिए। कई बार हॉरोस्कोप देख के बताते हैं कि भैया आप इन ये बंदा जब तक पूजा करेगा तो घर में नुकसान होगा। तो आप ये भी डिटेक्ट कर, या सिंपली ये देखना कि कौन से भगवान की पूजा सबसे ज्यादा सूट करती है। देखिए कुछ भगवान हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम इष्ट कहते हैं, जो बचपन से जिनकी हम पूजा करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है उस वाले गॉड के साथ। जैसे कुछ लोगों को शिव जी बहुत अट्रैक्ट करते हैं कि बचपन से मैं तो शिव जी की पूजा करती हूँ। कुछ अपने आप ही ऑटोमेटिकली हनुमान जी की तरफ होते हैं। कुछ लोग कृष्णा की तरफ बहुत होते हैं, फॉरेनर्स भी देखो कृष्णा कृष्ण जी को कितना मानते हैं। हालांकि भगवानों में फर्क नहीं है, लेकिन आप अपने एल रॉड से ये भी डिटेक्ट कर सकते हो कि सामने वाले को कौन से भगवान की वर्शिप करनी चाहिए। अब आ जाते हैं डाउजी की तरफ, यानी कि पेंडुलम डाउजी। तो पेंडुलम डाउजी का सिलेबस ही बहुत वास्ट है, सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी कि कैसे आप नेगेटिव एनर्जीज रिमूव कर सकते हो, कैसे पॉजिटिव एनर्जीज डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी चीज के होने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, रिलेशनशिप इंप्रूव कर सकते हैं, फाइनेंसेस इंप्रूव कर सकते हैं, अपने घर के स्पेस को क्लींस करके वास्तु फ्रेंडली बना सकते हैं, सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी के लिए, चक्रास के ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए डाउजी यूज करते हैं। फ्यूचर में कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, या मेडिसिन सेंडिंग हीलिंग टू डिस्टेंट पेशेंट्स, कोई दूर है तो उसको भी आप हीलिंग कर सकते हो बैठकर। जैसे पूजा जी की मम्मी बीमार है, तो अगर ये डाउजी हीलिंग सीखती हैं तो डेली बेसिस पर अपनी मम्मी को हील कर सकती हैं, और मैंने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे। नॉट ओनली इन बीमारी, हेल्थ में, फाइनेंसिस में, हर चीज में मैंने इसका बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखा है, इवन एडिक्शन छुड़ाने में। सपोज किसी को ऐसा लगता है कि भैया मेरे बच्चे को फोन की एडिक्शन है, आजकल जो बहुत कॉमन है, आप चाहें थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन डाउजर की हेल्प से उसको छुड़ाया जा सकता है। अगर आपको लगता है किसी को शराब की एडिक्शन है, ड्रग्स की एडिक्शन है, आप इससे काफी बेटर कर सकते हो। आप सारे ऑब्स्टेकल्स रिमूव करोगे और धीरे धीरे वो पर्सन उससे निकलने लगेगा। किसी की थॉट प्रोसेस को भी इवन आप डाउजी हीलिंग से चेंज कर सकते हो। वो पर्सन मुझे लेके इतना नेगेटिव क्यों है, इसके रिलेशनशिप में इतनी नेगेटिविटी क्यों है। जिन लोगों ने एंजल हीलिंग में कॉर्ड कटिंग सीखा है ना, कॉर्ड कटिंग आप इसकी हेल्प से भी कर सकते हो। मतलब बेसिकली कॉर्ड कटिंग है क्या, रिलेशनशिप में आई हुई नेगेटिविटी को दूर करना, है ना, नेगेटिविटी को कट करना। तो ये भी नेगेटिविटी को कट करने का काम करता है। ठीक है, या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कोई भी आने वाली नेगेटिविटी, या पास्ट में कोई नेगेटिविटी थी या प्रेजेंट में कोई है, हम इससे उसे दूर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फीस की, क्योंकि बहुत तुमको आ रहा होगा कि डिटेल मैम ने कोर्स की डिटेल तो बहुत बता दिया, कोर्स ये बहुत वास्ट है, सिलेबस पूरा है, बेसिक प्लस एडवांस है। मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि बेसिक कोर्स अलग कराऊं फिर एडवांस में आपसे अलग से पैसे लेके और बोलूं कि अब ये भी सिखाऊंगी वो सिखाऊंगी, तो बंदे को मजबूरी हो जाती है कि हमें एडवांस करना पड़ेगा। मेरा जो भी कोर्स होगा वो पूरा कंप्लीट होगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता है, इसके आगे कोई लेवल नहीं है, बेसिक प्लस एडवांस है दोनों कोर्सेज। तो अब इनके हम फीस की बात कर लेते हैं। ऑरा स्कैनिंग विद एल रॉड, ये जो एल रॉड वाला कोर्स है जिसमें हम डिटेक्शन करते हैं, डिटेक्ट करना सिखाया जाएगा, इससे कनेक्ट होना सिखाया जाएगा, कैसे इसको क्लींस करना, एवरीथिंग विल बी टोल्ड। उस कोर्स की फीस है 3,500। पेंडुलम डाउजी की फीस है 2,500। कंबाइंड फीस हुई 6,000। डिस्काउंट पे ये कोर्स फीस मिल रही है, कोर्स मिल रहा है आपको 5,555। ओके, बोनस कोर्सेज भी हैं साथ में, मून मैजिक और ईविल आई रेमेडी प्लस 1111 पोर्टर की मेडिटेशन, वर्थ 555। तो समझ लीजिए 5,555 के कोर्स में लगभग आपको 4,000 के तो बेनिफिट्स ही मिल रहे हैं। स्टार्टिंग डेट है इसकी 9 नवंबर ट्यूसडे, सॉरी नवंबर नहीं सितंबर, सॉरी गलत आ गया, मैं इसको ठीक कर दूं। ठीक है, 9 सितंबर से स्टार्ट होगा ये,
क्योंकि उस दिन भी एक पोर्टल ही बन रहा है 9 सितंबर का। सब लोग जो बैठे हैं क्लास में, मैं बता दूं आपको कि 999 का पोर्टल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टल होने वाला है इस साल का। वैसे ही मंगल का साल है, उस दिन की पूरी डेट को ऐड भी कर रहे हैं तो भी 9 ही बन रहा है। तो उसी दिन मेरा कोर्स स्टार्ट करने का मूड है ये। और मैं आपको इसमें 999 पोर्टल की मेडिटेशन, इसमें 1111 की जगह 99 पोर्टल मेडिटेशन कर दूंगी, ठीक है। मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मुझे 9 ही करना चाहिए था। तो ये 99 पोर्टल की मेडिटेशन रहेगी। स्टार्टिंग डेट है वही 9 सितंबर। 5 डेज का कोर्स रहेगा। ओके, 2+3, 2 डेज में ऑरा स्कैनिंग और 3 डेज का डाउजी है। जैसे भी होगा, जो लोग मेरे साथ कोर्स कर चुके हैं वो जानते हैं कोर्स कंप्लीट होगा, 5 की जगह 6 डेज लगेंगे, करेंगे, लेकिन कोर्स पूरा ही कराया जाएगा। लेकिन हाँ, ज्यादातर ये 5 डेज में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर किसी को लगता है प्रैक्टिस की जरूरत है या कुछ है, तो उसके लिए हम 1-2 प्रैक्टिस सेशंस भी एक्स्ट्रा एड ऑन करेंगे, ठीक है। टाइम 9 PM रहेगा और वेन्यू है आपको पता ही है, जूम पर हमारी लाइव क्लासेस होंगी। पेमेंट डिटेल मैं शेयर कर दूंगी, या फिर मेरा यही जो नंबर है पेमेंट डिटेल के लिए, इसी नंबर पे आप जीपे कर सकते हैं 5555। बहुत प्यारा कोर्स है, छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप अगर प्रोफेशनल नहीं भी हैं तो डेली बेसिस पे आप इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो। जब आप लेके बैठते हैं तो लोग टूल देख के इम्प्रेस जरूर हो। ये मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से देख लिया। जब मैं करती हूँ तो आपको भी लग रहा है ना यहाँ पे बैठे कि यहाँ पे मैम कर रही है, और स्कैन तो हो रहा है, दिख रहा है सामने। मैं ऐसे अगर आंखें बंद करके बोलूं, जैसे मैंने गार्गी जी को बोला, मेरे को पता था मैं क्लींजिंग कर रही हूँ, मेरे को हैवीनेस फील होनी शुरू हो गई। जब वो बढ़ती चली गई तो मैंने कहा नाउ आई शुड स्टॉप नाउ। लेकिन वो किसी को दिख नहीं रही, लेकिन इसकी और इसकी हीलिंग दिखती है। हाँ सुप्रिया जी पूछ लीजिए, अब जिसका भी कोई डाउट है पूछ लीजिए। हाँ सुप्रिया जी। मैम मैं ये पूछ रही थी, जो डाउजिंग आप वो जो कर रहे थे, अगर वो टूटे तो फिर क्या हम यूज कर सकते हैं, या एवरी टाइम न्यू पैटर्न वो यूज होगा टूट फिर? जाएगा तो आपको फेंकना पड़ेगा उसे, क्योंकि टूटने का मतलब ही ये है कि उस डाउजर ने नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर ली है ज्यादा। क्योंकि आप जब भी कोई भी हीलिंग प्रोसेस करते हैं तो जिन हम्म। नेगेटिविटीज को आप रिमूव करने की कोशिश करें वो आपको रोकेंगी जरूर। कभी कभी सामने वाले पर्सन में इतनी नेगेटिविटी होती है कि डाउजर टूट जाता है, फिर हम उसको यूज नहीं करते, फिर हम नया डाउजर ले लेते। वो मतलब ऐसे ही टूट जाए तो भी, अगर हम नया परचेस किए और उसी दिन ही सपोज टूट गया, मतलब हाथ से ही गिर गया हमारा, हाँ तो भी थोड़ा यूज सा नहीं क्रैक करेंगे। भी आ गया, हाँ, तो भी यूज नहीं हो? यूज नहीं होगा। एक बार क्रैक आ गया, क्रैक हो गया तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो गिर के भी टूटा है ना, देखिए इन टूल्स में ये चीज होती है, कोइंसिडेंस कुछ नहीं है। अगर ये गिर के टूटा है तो इसका हाँ, मतलब इतनी ये नेगेटिविटी एनर्जी। कैरी कर यस, रहा था, जो ये टूट गया। यस, ना यस, कोई यस। इसका बाल भी बांका नहीं होगा, आप कहीं से भी गिरा दो, ट्रू, ट्रू। है ना। जानते ठीक हो है। ना क्रिस्टल्स का यही होता है। बट कभी कभी होता है कि आपने अच्छा से ब्रेसलेट पहना, अभी 4 दिन हुए नहीं पहने और टूट गया, इसका मतलब उसने आपके ऊपर आने वाली कोई नेगेटिविटी अब्सॉर्ब की और आपको बचा लिया, और फिर वो टूट गया, उसका काम खत्म, आप वो हटा दीजिए, फिर नया ले लीजिए। यही सेम डाउजर के साथ होता है कि जब ये वो कर देता है गिव अप, मतलब इसने आपकी कोई नेगेटिविटी या जिसकी आप नेगेटिविटी रिमूव कर रहे हो उसकी ले ली, और फिर ये टूट जाएगा। मैं भी ठीक ऐसे है। बल्कि कहते हैं कि फिर अगर ऐसा हो जाए तो बल्कि हम डाउजर बताते हैं, किसी के में 2-3 बार ऐसा हो जाए तो उस बंदे की हीलिंग ही रोक दो। इसका मतलब कोई ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग पावर है, नहीं तो वो आपको इफेक्ट करेगी, छोड़ दो। जैसे मैंने अभी भी गार्गी जी की छोड़ दी, क्योंकि मुझे बहुत हैवीनेस लगा। थैंक यू। हो सकता है बहुत देर तक करती रहती तो ये टूट भी जाता, क्योंकि कई बार जब हम्म। बहुत नेगेटिविटी होती है तो 1-1 घंटा भी लगा देता है क्लींजिंग में। और अभी भी जैसे मैंने रिया की ज्यादा नहीं थी, 2 मिनट में रिमूव हो गई। तो आप ये रिपोर्ट भी अपने क्लाइंट को दे पाओगे कि भैया बड़ी नेगेटिविटी थी, मैंने क्लींजिंग कर दी है अभी, लेकिन आपको इतनी हीलिंग और लेनी चाहिए। रेगुलर बेसिस पे मैम ऐसे बंदे का काम है। हाँ जी। वो मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में मेरा मिस हो गया, एक्चुअली स्किप हो गया था, 9 बजे का वो स्किप हो गया, थोड़ा सा मैं मिस कर दी। थोड़ा सा ब्रीफ प्लीज, क्विकली मुझे 5 मिनट में बता सकते हैं जो भी आप स्टार्टिंग के? मैंने एक्चुअली 15-20 मिनट का मैंने स्किप कर लिया था जो आप स्टार्टिंग कल आए में। थे? कल आए थे कल आप? आई थी, कल मैं आई थी, हाँ, हाँ, मैंने हाँ, भी हाँ। शुरू में किया था सुप्रिया जी, मैं कल वाला ही रिपीट किया था कि किस तरह हमने कल अच्छा। देखा कि हम इससे क्या क्या हाँ, कर हाँ। सकते हैं। मैंने वही चीज थोड़ी सी रिपीट की थी, ताकि वो ओके। सेकंड वीडियो है वो उसी के फ्लो में आगे चले। उसके बाद फिर मैं डाउजर हीलिंग पर आई थी कि डाउजर भी एक टाइप का टूल है
ये छोटा जीनी अच्छा। टाइप है। ये आपको हर चीज से, प्रॉब्लम से बचाता है, और इसको इजी टू कैरी है, इसको कहीं भी लेके जा सकते हो। और ये हर तरह से काम करता है। इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं हम? हाँ, आप अपने पर्स में रख के कैरी करिए इसे। आपको लगता है कि भाई मैं शादी में जा रही हूँ, 2-4 दिन लगेंगे मुझे वहां रुकना है, लेकिन मुझे पता है मेरे को नजर दोष हो सकता है, मेरे को नेगेटिविटी हो सकती है, तो अपना कैरी करिए, वहां बैठ के कर लीजिए। कहीं डाउट आए, जैसे यंग बच्चों में बहुत होता है, ही लव्स मी नॉट, इस बंदे के साथ मेरा रिलेशनशिप है, वो मेरे लिए बेटर है या वो मेरे लिए बेटर है, उसको हाँ करूं या उसको हाँ करूं। ब्राउजर से पूछ लो हम्म। भाई, ये यस नो करके सब आंसर दे देता है। ठीक है, मैंने तो तो बहुत टैरो रीडर्स को देखा है। बल्कि मैं भी जब टैरो रीडर करने बैठती हूँ, तो मैं इसको भी रख लेती हूँ। कभी कभी कोई टैरो का जो यस नो के आंसर होता है वो मैं इससे कंफर्म कर लेती हूँ। ठीक है, अगर दोनों के मैच हो रहे तो 100% यस हो गया। लेकिन अगर ये नो कह रहा होता तो फिर मैं फिर से टैरो से डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछ के फिर कंफर्म करके बताती हूँ। ये कई बार कुछ क्वेश्चन बड़े क्रुशियल होते हैं कि जिसका क्लियर आंसर नहीं आ रहा बाई चांस, है ना। आप टैरो रीडर भी हैं सुप्रिया जी? या हाँ। डाउजियर किया हुआ है आपने? हाँ, मैं की हूँ, लेकिन बहुत बहुत पहले का वो की हूँ। अगर तो पूछ मुझे, चुके लेकिन ये हैं एल तो रॉड अभी। मैंने ये नहीं किया हुआ है। एल हाँ, रॉड वगैरह ये। तो डाउजर का भी दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों ने रिपीट किया है। और उन्होंने इसलिए रिपीट किया क्योंकि उनको डाउजर सिर्फ यस नो पता था, कि किसी ने रेकी वेकी में उनको सिखा दिया, लेकिन उनको नहीं पता था कि हाउ डाउजर कैन बी यूज्ड एज अ हीलिंग टूल। मैं वही लिख देती। हाँ, तो ये हीलिंग में भी यूज होता है। हाँ रिया, पूछिए, आपका क्या क्वेश्चन है? थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। मैम मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरे को फीडबैक ही शेयर करना था। मेरे को सबको बताना था अपना एक्सपीरियंस कि मैंने मैम से बहुत हीलिंग करवाई है और मेरे को बहुत अच्छा इफेक्ट लगा हीलिंग का। और सारे ये वाला जो पर्टिकुलरली कोर्स है वो मैम ने मेरे लिए वैसे किया था। और मैं मैम से काफी टाइम से कोशिश कर रही थी, मैम को कह रही थी कि मेरे को डाउजी सीखनी है आपसे, तो आप लेकर आओ उसका कोर्स अब। तो मैम लेकर आई उसका कोर्स। एंड मेरी काफी टाइम से जॉब भी नहीं लग रही थी, तो मैम ने काफी हीलिंग करी मेरी उसी के लिए, डाउजी वगैरह से। एंड बिफोर एवरी इंटरव्यू मैम करा करती थी, तो तब मेरी जॉब लगी, वरना मैं इंटरव्यूज ही दे रही थी और मेरे क्लियर नहीं हो रहे थे। तो इस कोर्स के मैंने, और ये जो सारी प्रैक्टिस है, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा देखा मैंने। और प्लस मैम ने मेरे को चक्र बैलेंसिंग तो सिखाया ही था पहले, तो मैं वो भी करा करती थी। तो उसके मेरे को बहुत इफेक्ट अच्छे दिखे, वरना मैं बहुत बीमार रहती थी पहले। और जब से मैं अपने चक्रास भी बैलेंस कर रही हूँ, ऑरा क्लेंस कर रही हूँ, तब से मेरे को, मैं इतनी बीमार नहीं होती अब। बहुत रेयरली ऐसा होता है। चलो, थैंक। और मैम के कोर्सेज भी काफी इफेक्टिव हैं, वे ऑफ टीचिंग भी बहुत अच्छा है। मैम से मैंने नितिका का कोर्स भी किया था, वो भी काफी इफेक्टिव था। एंड मेरे को नितिका माँ को भी ग्रैटिट्यूड देना था कि तनु मैम को भी ग्रैटिट्यूड देना था कि उन्होंने मेरे को सिखाया वो कोर्स, और उस वजह से मेरी जॉब लगी और सब कुछ हुआ। तो उसके लिए थैंक यू। थैंक यू रिया, थैंक यू सो मच। पिंकी जी का हैंड रेज है। हाँ पिंकी जी, अनम्यूट करके बोलिए। मेरा जींस पहना है, इसको जरा स्कैन करिए। अभी पहने हैं थोड़े दिन पहले। ये कैसा है? सॉरी, फिर से बोलना पिंकी जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, क्या कह रहे हैं? मेरा रुद्राक्ष पहना हुआ है, उसको जरा स्कैन करिए आप। अच्छा, रुद्राक्ष को चेक कर लूं? ठीक है। हम्म। तो देखिए किस तरह हम इसको चेक कर रहे हैं कि पिंकी जी को ये कितना सूट कर रहा है। ठीक है, मतलब इसके से आप कुछ भी कर सकते हो। जब आप सीख लेते हैं तो आपको खुद पता चलता है इसकी नई नई चीजें, ये क्या क्या भी और कर सकता है। मैंने बहुत जगह इसको ऐसा यूज किया कि जो एकदम से दिमाग में नहीं आता कि भैया इसमें भी यूज कर सकते हैं। मैंने हर जगह इसको यूज करके देखा है, बहुत अच्छा वर्क करता है। रुद्राक्ष की 50-50 आ रही है। एक बार आपका ऑरा स्कैन करती हूँ पिंकी जी, और उसके बाद आप हटा के एक बार करना। हाँ, ये रुद्राक्ष पहनने से क्या फर्क पड़ा है आपको? ऑरा तो अच्छा आ रहा है, 80% तक आ रहा है आपका। एक बार रुद्राक्ष निकाल दीजिए।
तो इससे पता लग जाएगा इनको कितना सूट कर रहा है ये रुद्राक्ष। जब से इन्होंने पहना उसका दिन का ऑरा डाउन होता है, तो इसका मतलब या तो वही जैसे हमने कल कहा था, या तो वो क्लींस नहीं है, उसको शुद्ध करने की जरूरत है, या फिर इनको सूट नहीं कर रहा। तो कोई भी जेमस्टोन पहनने से पहले अगर आप उसको चेक कर लें इससे कि वो कितना सूट करेगा, तो सोचिए कितना अच्छा हो जाए, कितने पैसे बच जाएंगे क्लाइंट के। इतने महंगे महंगे जेमस्टोन्स आते हैं। अब मैं चेक करती हूँ पिंकी जी का ऑरा विदाउट रुद्राक्ष। पिंकी जी, विदाउट रुद्राक्ष ज्यादा अच्छा है आपके लिए, 100% हो गया। इसका मतलब या तो रुद्राक्ष को क्लीनिंग की जरूरत है ना? तो उसको गंगा जल में डिप करके रख दीजिए, उसके बाद फिर पहनिए, है ना? तो शायद उसके बाद ठीक हो जाए। और बताइए, आपने तो किया हुआ है कोर्स, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पिंकी जी इस कोर्स का? मैं तो बहुत बता रहा हूँ ना उसको, मैं तो वेटरी का किया। एक वही क्लाइंट थे जिनका 12 साल से उनका केस चल रहा था घर का, तो डिस्प्यूट था उनका। तो 12 साल से चल रहा था। जब मैंने इसका ये किया तो जिन्होंने केस किया हुआ था उनके कोई रिलेटिव थे, तो उन्होंने केस ही वापस ले लिया। और ये 1 महीने के अंदर अंदर हो गया। अरे वाह, सोचे घर मिल गया उनको। अरे वाह, मतलब वेरी इतना गुड। खुश हैं, इतना खुश हैं कि पूछिए मत अब। चलिए, मेरा बहुत ही तो बढ़िया। ये मैं बताया ना, जो भी कोर्स मैंने आपके साथ किए हैं, मुझे सबका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, चलिए, गुड गुड गुड। सभी का। चलो, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग पिंकी जी। तो सब लोग देख रहे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। तो बहुत प्यारे प्यारे दो कोर्सेज टूल के साथ इतनी इजीली कहीं मिलते नहीं हैं। तो मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोर्स को करें, सीरियसली करें। जितना पैसा आप कोर्स में लगा रहे हैं उससे डबल ट्रिपल, क्या कई मैनी टाइम्स आप इससे पैसा कमा सकते हो। क्योंकि जब रिपोर्ट बना के दोगे आप एक एक चीज पे चेक करके, तो उसका प्रैक्टिकल जब देखने को मिलेगा, और फिर हीलिंग भी कर दोगे आप। जैसे पिंकी जी ने बताया, वो केस के लिए हीलिंग की और केस ही कैंसिल हो गया। डाउजी हीलिंग बहुत असर करती है। चलिए, अब हम ऐसा करते हैं, मैंने कोर्स के बारे में सबको बता दिया, आप लोग अपना माइंड मेकअप कर लीजिए, पेमेंट कर दीजिएगा, मंडे से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं पूनम जी ने, क्योंकि कल भी मुझे कहा था, मैंने कहा था इनकी मम्मी का मैं आज चेकअप करूंगी, तो प्लीज पूनम जी आप अपनी मम्मी को एक बार ले आएंगे, या उनकी तरफ फोन कर दीजिए, मैं एक बार देख लूं उनके साथ कनेक्शन बना के, फिर मैं कर पाऊंगी। मैम ये देखिए। कोर्स का एनर्जी एक्सचेंज है सिर्फ 5555। बहुत ही रीजनेबल कोर्स है, दो कोर्सेज का मिला के बता रही हूँ ये मैं। ठीक है, सिंगल कोर्स नहीं है, 2 in 1 कोर्स है, दो कोर्सेज साथ में, मून मैजिक भी फ्री मिल रहा है। समझ लीजिए 10,000 के कोर्सेज आपको सिर्फ 5,555 में मिल रहे हैं, वो भी लाइव क्लासेस प्लस स्पिरिचुअल जर्नी का प्रॉमिस कि जो भी यहाँ पे आप कोर्स करते हो आपके पैसे वेस्ट नहीं होते, आप जब चाहो वो सेम कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रिपीट कर सकते हो। आपको जो वीडियोस मिलेंगे, जो आपको नोट्स मिलेंगे, उस पे आपका 100% एक्सेस रहेगा लाइफ टाइम तक। ओके। और उसके बावजूद भी सपोज आपको रिपीट करने का मन है कि मैं उस टाइम प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी या मेरी कोई क्लास छूट गई थी, तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये कोर्स आएगा स्पिरिचुअल जर्नी पर, आप उसको फ्री में ले सकते हो, फ्री में अटेंड कर सकते हो क्लासेस। ठीक है, मैं पूनम जी को जरा मैं कर लूं एड स्पॉटलाइट। हाँ, देखिए रिया लिख रही है, रिया का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, रिया बहुत स्पिरिचुअल है, इस चीज में काफी करती है ये काम। आ, आपका नाम क्या है मैम? पूनम जी आपकी शीला। मम्मी का? शीला। अच्छा। यस मैम। और इनका 60% तक है पूनम जी, आप चाहे तो नोट कर सकती हैं। क्राउन यस मैम। चक्रा, क्राउन चक्रा, क्राउन चक्रा 50%। क्राउन चक्रा 50%। यस मैम। थर्ड आई चक्रा 50%। थ्रोट चक्रा भी 50%।
यस मैम। हार्ट चक्र इनका बहुत ओपन है, हार्ट चक्र पूरा 100% ओपन है। सोलार प्लेक्सस 40%। पेट की प्रॉब्लम्स रहती है क्या? यस मैम, पेट से बहुत इनको एसिडिटी भी बहुत होती है। हाँ, इनका सोलार प्लेक्सस बहुत डिस्टर्ब है ना। सैक्रल चक्र बहुत डिस्टर्ब है, सैक्रल चक्र में बड़ी प्रॉब्लम है इनको। ओके। रूट चक्र तो बिल्कुल ही बंद है इनको। क्या बोन्स की प्रॉब्लम है क्या? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया मैम। हाँ, बोन्स की मसल्स की बहुत प्रॉब्लम है। और कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है इनका इंटेस्टाइन से रिलेटेड या कोई गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है क्या। मेनोपॉज वगैरह तो खैर हो ही गया होगा इनका, लेकिन कुछ है ऐसी कोई प्रॉब्लम यूट्रस से रिलेटेड या कुछ जो थोड़े से, क्योंकि इनका सैक्रल चक्र भी डिस्टर्ब है। मैम एक्चुअली इनको कैसे गुस्सा बहुत आता है, और जो पेट से रिलेटेड इशू रहता है, ये कुछ ना कुछ हाँ, इनको खुश नहीं रहती हैं, सोलार गैस प्लेक्सस एसिडिटी है ना, बहुत रहती है। खुश नहीं रहती है ना। नहीं नहीं, डिस्टर्ब रहते बहुत ज्यादा, सोचते बहुत है। सोचते बहुत है ना, वही मैं कह रही हूँ। ये क्राउन चक्र वगैरह तो वो सोच विचार आ रही है, लेकिन इनका हार्ट चक्र बहुत जी। ओपन है। इनका हार्ट चक्र ओपन होने का मतलब ये है कि ये वैसे दिल से सबको बड़ा प्यार करती है, ये ब्लेस बहुत यस, करती वो करते हैं, लेकिन है ना। सामने से इनको, हाँ, हाँ लेकिन इनको सामने से जब हर्ट करते हैं तो फिर वो बहुत ज्यादा ये हाँ, वो सोचने गुस्सा लगते हैं। इनको इसलिए आ रहा है क्योंकि सोलार प्लेक्सस डिस्टर्ब्ड है। सोलार प्लेक्सस खुश नहीं होने देता, Okay. आपको कितनी भी खुशी मिल जाए आप खुशी महसूस नहीं कर पाओगे, सोलार प्लेक्सस का ये होता है। तो आप किसी भी पर्सन का सिर्फ चक्रा से ओके। बता पाओगे कि भैया आपको ये प्रॉब्लम है ना। तो आप, अगर आप यस पूनम मैम। जी अपनी मम्मी को ठीक करना चाहती हैं तो आप इन्हें कोई भी हीलिंग से, चाहे डाउजर होता, डाउजी सीख आप सीख भी सकते हैं। देखो, सीखने का सबसे अच्छा रहता है आप कहीं पे जाएं प्रोफेशनल और उससे हीलिंग कराएं, उसको पैसे दें, क्योंकि ये चीजें रोज की होने वाली है। इट इज समथिंग लाइक दैट कि खाना है तो रोज खाना ही है ना, पेट तो बार बार भूख लगेगी। मैं एक बार खा के तो नहीं कह सकती मुझे एक महीने तक खाना नहीं खाना पड़ेगा, चलो भाई बच गए, है ना। वो डेली बनाना ही पड़ेगा, तो इसलिए खुद बनाना सीख लिया जाए, रोज होटल क्यों जाए, होटल में डबल पैसे लगेंगे। तो इसलिए आजकल यस ये मैम। कोर्स इतने सस्ते हो गए हैं, आप अपने घर में अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद कर सकते हैं जब, तो फिर आपको डिपेंडेंट ना होना पड़े। इसीलिए छोटे छोटे कोर्सेज है जो आप घर के जाए बिना ऑनलाइन बैठकर सीख सक रहे हो घर के कंफर्ट में, और बहुत ही रीजनेबल में। जब हम लोग ने ऑफलाइन किए हैं कोर्सेज, जा जाकर किए हैं और बहुत मेहनत की है इसके लिए, तो बहुत महंगे भी होते थे कोर्सेज, क्योंकि इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे। अब इजीली अवेलेबल हो रहे हैं तो इसलिए इतने सस्ते मिल रहे हैं। डोंट मिस दीज कोर्सेज, दीज आर रियली अमेजिंग। आपको लाइफ में कुछ भी चीज सीखी हुई कभी वेस्ट नहीं जाती है। और ये देखना, ये बहुत काम की चीज है। अब जैसे आपको मम्मी का प्रॉब्लम पता चल गया, कर दो उन्हें ठीक। आप 21 डेज इनकी चक्रा हीलिंग ले लो और फिर इनके रिजल्ट देखना। ओके। फिर आप 21 दिन की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक हफ्ते में आपको दिखेगा कि मेरी मम्मी तो बहुत ठीक हो गई। अब तो इनको गुस्सा भी नहीं आ रहा, अब तो इनको एंजाइटी भी नहीं हो रही है, तो खुश रहने लगी, इनकी तबीयत ठीक हो गई, खाना हजम होने लगा, क्योंकि चक्रास ठीक तो सब ठीक। यस मैम। ठीक है ना। अब ठीक आपको है। जो भी, अगर आप करते हैं ऑलरेडी, तो ओके। आप अपनी किसी भी मोडालिटी से कर सकते हैं। सपोज आप प्राणी खीर क्या करते हैं आप पूनम जी, कुछ करते हैं आप इस टाइप का? और नहीं मैम, मैंने इनकी रेकी करवाई थी, तो वो रेकी करने के बाद से ऐसा हुआ कि उनको और भी ज्यादा ये डिस्टर्ब हो गए। मतलब पहले उनको वैसे फर्क बहुत अच्छा हुआ था, रिजल्ट काफी अच्छा आया था, लेकिन उसके बाद ये बैठ गए एक जगह पे। क्योंकि छोड़ दिया ओवरऑल जो इनकी हाँ, प्रॉब्लम, हाँ, तो वो सब तो सॉल्व हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर ये बैठ गए। वही वही ऐसा वही। हुआ। क्योंकि ये चीज ऐसी है ना, वही जैसे क्यों वही हुआ कि था खाना खा रहे तो डेली ही खाना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार हमने खा लिया अच्छे हम्म। से पेट भर गए, हम ठीक भी हो गए और फिर हमको भूख लगनी बंद हो जाएगी, नहीं ना। कपड़ा है तो गंदा होगा ही होगा, जी। तो ऑरा हमारा हर वक्त गंदा हो रहा है क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं। और हाँ। चक्रास हमारे हर वक्त डिसबैलेंस हो रहे हैं। मैंने आज करे बैलेंस तो मेरे कल फिर डिसबैलेंस हो जाएंगे। किसी भी रीजन से हो सकते हैं, मैं बताती हूँ सबको कि किस किस रीजन से हमारे चक्र डिसबैलेंस हो। आप कहोगे कि लो जी फिर तो हो गया काम, सुबह भी क्लींस करोगे शाम को फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब सपोज झूठ बोला, थ्रोट चक्रा गया, ओके।
अब झूठ कौन नहीं बोलता भाई, भगवान के बाद तो भैया हम भगवान तो है नहीं। अपनी जान बचाने के लिए 100 बार झूठ बोलना पड़ता है, कभी कभी किसी को खुश करने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है ना। उल्टा सीधा कुछ खा लिया, चक्रा डिसबैलेंस हो गए, सोलार प्लेक्सस डिसबैलेंस हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपने गुस्सा कर दिया, जेलस कर ली किसी के साथ, किसी पे चिल्ला पड़े, थ्रोट चक्रा तो जाएगा ही जाएगा, हार्ट चक्रा भी चला जाएगा। अब ये चीजें इतनी जी। नेचुरल है, डेली यूज में होनी ही होनी है। तो हमारे चक्रा तो डेली हमको क्लेंसिंग डिसबैलेंस हो रहे करना हैं। रहता है, तो ये हमको रेगुलर क्लेंसिंग करना रहता है रेगुलर क्लीजिंग करना पड़ता चक्रस को। है, रेगुलर करना पड़ता है। हीलिंग ओके। आप कितनी भी करा ले, आप 6 महीने करा ले, आप 6 साल करा ले, उसके बाद फिर आपको खुद भी ओके। करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं ओके। आप ओके। सब लोगों के साथ एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ, हीलिंग से मुझे याद आ गया। अच्छा, और लाइव में बता देती हूँ, वरना मैं ग्रुप में डालने वाली थी कि अभी हम सब जानते हैं मंडे से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग सब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम लोग खुद बैठ के हीलिंग नहीं कर पाते हैं, कि एंसेस्ट्रल हीलिंग, सब लोग जानते हैं पितृदोष भी होता है, एंसेस्ट्रल्स की हमें ब्लेसिंग्स मिलती है, तो हमारे घर में सुख शांति रहती है, रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं, घर में कोई काम रुकते नहीं है। नहीं तो बहुत जगह पे हम लोग सोचते हैं कि कोई पितृदोष तो नहीं है, क्या चक्कर है, घर में शादी नहीं हो रही। कभी कभी किसी को दिखता है कि भैया इस घर में तो जितनी शादी होती है सब में तलाक हो जाते हैं, कुछ हो जाता है ना, कुछ हम इंसेस्टर से लेके आ रहे हैं, कभी कभी कोई बीमारी ऐसी होती है जो फैमिली वाइज चलती है। तो ये हम सभी जानते हैं हिंदुओं में कि हमारे पितरों का खुश रहना बहुत जरूरी है। अगर उनके साथ कोई भी नेगेटिविटी हमने की, कई बार भूल चूक भी हो जाती है, तो उससे क्या होता है, पितर अगर दुखी हैं या परेशान हैं, तो हमारे को भी उनकी ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी। तो हमने पितृपक्ष में हीलिंग स्टार्ट किया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, जो कहते हैं कि हम खुद नहीं कर सकते भाई हीलिंग, अब ऐसे तो बहुत कोर्सेज आ रहे हैं, मैं भी चाहती तो कोर्स ले आती है एंसेस्ट्रल हीलिंग का, लेकिन बहुत लोग है सीखते हैं लेकिन कर नहीं पाते। उसके लिए क्या होता है, पितृपक्ष में बैठ के प्रॉपर अपने एंसेस्टर्स के साथ आपको हीलिंग करनी होती है। तो हर किसी के बस की बात नहीं है, हम बिजी हैं, हमारे पास नहीं है टाइम। तो ऐसे में आप रेडीमेड वो हीलिंग करा सकते हो, डेली 15 डेज तक हीलिंग होगी। और इसमें क्या होगा कि जो चीजें रुकी हुई हैं बनने लगेंगी, कोई पास्ट लाइफ हमारे जो कनेक्शंस पितरों के साथ खराब हो गए हैं वो सब ठीक हो जाएंगे, पितरों की हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जो कि बहुत जरूरी है एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए भी, घर में फाइनेंसिस के लिए भी, और घर में सुख शांति भी रहे। कई बार क्या होता है, पैसा तो बहुत है भगवान का दिया हो, लेकिन सुख शांति नहीं है, बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, दो भाई हैं जो बात नहीं कर रहे, दो भाभियां हैं जो आपस में मनमुटाव चल रहा है ना, मदर इन लॉ परेशान है, बीमार है। कभी कभी इसके अंदर एंसेस्टर्स का भी रोल आ जाता है। तो अगर आप में से किसी को लगता है कि हमें रेडीमेड हीलिंग चाहिए, हमें करवानी है, 15 डेज पर डेली हीलिंग होगी, आपके जितने भी एंसेस्टर्स हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। जैसे हम पंडितों को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, पितरों की शांति के लिए ही करते हैं, फिर दक्षिणा भी देते हैं। इसे 15 डेज के लिए आपके जितने भी फैमिली लाइन लीनेज में जो भी आपके पितरों के साथ कनेक्शन है, एंसेस्टर के साथ कनेक्शन, वो सब हील किए जाएंगे, और ताकि आप तक उनके अच्छे ब्लेसिंग्स मिले, आपके पितर खुश होकर जाएं। क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जब एक्चुअली, मैं तो ऑटोमेटिक राइटर भी हूं, तो मैंने देखा है पितर एक्चुअली आते हैं, एंसेस्टर्स हमारे आते हैं, और अगर वो खुश होके जाते हैं, ब्लेस करके जाते हैं, तो वो आपके लाइफ में अच्छा अच्छा आता है। मैं तो बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ, अगर आप लोगों को भी लगता है तो आप हीलिंग करवा सकते हैं रेडीमेड, जहां आपको खुद नहीं करनी पड़ेगी, आपके बिहाफ पे हमारी टीम करेगी वो उसकी हीलिंग, और डेली बेसिस पर होगी, बस आपका नाम चाहिए होगा, डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा, दैट्स इट। और 15 डेज तक हीलिंग होगी। इसके चार्जेस हैं 5555। वो 15 डेज डेली आपकी हीलिंग होगी, आपके सारे पितर, आपके सारे एंसेस्टर्स ब्लेस होकर जाएंगे, आपको ब्लेस करके जाएंगे, और सारी नेगेटिविटी रिमूव करके वो जैसे कहते हैं हैप्पी कंटेंटेड, उनको वो करना है, ये वो प्रोसेस है। ये साल में एक ही बार होता है इन्हीं दिनों। तो अगर किसी का मन हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनको कहीं लगता है कि हाँ शायद कोई पितरों का कोई श्राप चल रहा है हमारे साथ, कहीं कोई नाराजगी है, कभी कभी पितर नाराज होते हैं, कभी कभी वो सेटिस्फाइड नहीं होते, तो फिर वो हमें ब्लेस नहीं कर पाते, वो रोते हैं कई बार। अभी हमने पीछे किसी का चेक करा था, तो दिख रहा था कि वो रो रहे थे उनके फादर। तो फिर ऐसे में कहते हैं ना कि फिर वो जब पितर हमारे खुश नहीं है तो हम खुश रह नहीं पाएंगे। तो अगर आपका मन हो तो आप मुझे पर्सनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वैसे मैं उसकी भी डिटेल डालने वाली हूँ। हाँ सुप्रिया जी, आपने हैंड रेज किया, पूछिए। मैम, ये जो आप एंसेस्ट्रल हीलिंग बोले हैं, ये जैसे मैंने आपका एक्चुअली मैं जब ज्वाइन की तब एंजेलिक हीलिंग कुछ आपने उस टाइम कोर्स लॉन्च किया था आई थिंक।
तो मैं ये बोली, ये एंसेस्टर हीलिंग आप करवाने के लिए बोले, मुझे लगा कि शायद आप ये कोर्स लॉन्च करेंगे इस ड्यूरेशन में, हाउ टू हील एंड ऑल ये सब चीजें, हाँ एंसेस्टर लीनेज हीलिंग का। हाँ, वो अभी हमने कोर्स नहीं मैं निकाला। कोर्स मैं ऐसे डाउजी हीलिंग की ला रही हूँ। डाउजी हीलिंग से भी आप अपने एंसेस्टर हीलिंग भी कर सकते हो, कि अगर मेरे को पितृ दोष है तो आप इससे रिमूव कर हम्म, सकते हैं। पर मैंने वो इसलिए बताया कि कुछ लोग जो खुद नहीं कर पाते ना हीलिंग बैठकर, तो वो रेडीमेड करवा लेंगे कि भाई 15 डेज हैं, चल भाई अच्छा दिन है, ऑस्पिशियस डेज हम्म, माने जाते हैं, तो आपके नाम से आपके पितरों की हीलिंग हो जाएगी। वही मैं कह रही हूँ कि कोर्सेज बहुत है सिखाने वाले, लेकिन हर कोई यूज नहीं कर पाता उन कोर्सेज को। फिर उनको ये लगता है कि अरे कोई कर दे हमारी तरफ से, साल में एक ही बार तो करानी है, कौन सा रोज रोज करानी है। लेकिन काफी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाता है एंसेस्टर्स को हील करके, क्योंकि वो भी खुश हो ना हमारी तरफ से। हमारे अगर कुछ बुरे कर्म हमने किए उनके साथ, कहीं वो खुश नहीं थे। कई बार ऐसा होता है ना कि जब तक जिंदा थे हमारी नहीं बनी उनके साथ, सपोज किसी की मदर इन लॉ थी, किसी के फादर इन लॉ थे, तो वो बड़े दुखी मन से जाते हैं, भारी मन से गए, कि लास्ट के डेज में वो परेशान थे किसी भी रीजन से, चाहे वो अपनी बीमारी से या बच्चों के बिहेवियर से। कई बार होता है वो हमें पता भी नहीं चलता, जाने अनजाने हम उन्हें कभी कभी हर्ट कर देते हैं, राइट। तो उसकी हीलिंग होने हो जाए तो उनकी ब्लेसिंग्स आने लगती है, वो फिर हमको आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी अच्छी चीज है, मुझे लगता है सबको करवानी चाहिए। पर ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो वो भी आप डायरेक्टली करवा सकते हैं। सीख के कर बैठे डेली 15 दिन, उससे अच्छा आप ऐसे करवा लीजिए। ठीक है। हाँ चंद्रकांत जी, आप कुछ मैम चक्रा हीलिंग का, चक्रा का चेक भी स्कैनिंग का था। हाँ कर रहे हैं, आप पे स्कैन कर रहे हैं सुप्रिया जी? आइए। यस। ठीक है, चलिए आपको भी चेक कर लेते हैं स्पॉटलाइट करके। जिसको भी चेक कराना है प्लीज बता दीजिए, मैं चेक कर दूंगी। मैं आपका ऑरा चेक कर रही हूँ पहले सुप्रिया जी। और आपका 60-70% तक ओपन है, मतलब अच्छा हो रहा है। तो कम तो नहीं होगी, लेकिन हाँ 100% हो जाए तो कोई बात ही है। अब क्राउन चक्रा भी 60%। थर्ड आई चक्रा भी 60%। फोर्थ चक्रा पूरा 100% आपका ओपन है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं आपके, है ना, और गले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस लोग आपसे इम्प्रेस भी होते होंगे आपसे बात करके, है ना। ट्रू ट्रू। आपका हार्ट चक्र भी पूरा ओपन है, अनकंडीशनल लव। यस। सोलर प्लेक्सस चक्र 70%। सेक्रल चक्र 100%। रूट चक्र भी 100%। आप जरूर रेगुलर मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, आपके सारे चक्र काफी अच्छे हैं। एक्चुअली मैम कुछ मैं इस प्रैक्टिशन में काफी, मतलब 5 साल से हूँ, एक्चुअली कर रही हूँ। कुछ टाइम से अ, मेरे ब्रेसलेट का कॉम्बिनेशन बोले या तो फिर आई डोंट नो, मैं बीच में मेडिटेशन कंप्लीटली बंद कर दी थी, एंड आई एम टेकिंग रेगुलरली क्लाइंट्स, ये वो चल रहा था मेरा। मेंटल फॉग बोलते हैं ना, मेंटल फॉग हो गया था मेरा। कुछ टाइम के लिए मैंने सारा निकाल दी, सब कुछ निकाल दिया, लगभग आई थिंक 10-15 दिन। कल आपका मैं अटेंड की ना, तो देन आई रियलाइज, आई थिंक आपने किसी को बोला था कि अपने ग्रीन एवेंचुरिन को क्लीन करके आओ। हम्म। तो हम्म। मैंने बहुत टाइम से उसको सेलेनाइट में रख के अपने रखा हुआ था, बहुत टाइम से। मतलब मैं इट्स लाइक आप बोल सकते हैं कि साइकिक एनर्जी मैं वो सेंस करती हूँ, क्लैरिवेंस का वो मेरा पार्ट एक्टिवेटेड। वेरी प्रो टू एनर्जीज, आई एम एक्चुअली सेंस करना, ये सब करना, और बहुत प्रो। तो मैंने रख दिया। कल आपने जो बोला था ना किसी को वो ग्रीन एवेंचुरी क्लीन करके आओ, देन आई रियलाइज कि ये आई थिंक मुझे करना चाहिए, इट्स अ हाई टाइम। 10 दिन हो गया, और कल जो आपने बोला मुझे लगा आपकी तरफ मुझे मैसेज आ गया कि दिस इज द हाई टाइम कि तुम अपनी टूल्स यूज करना स्टार्ट करो, अपना काम, क्योंकि लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, प्लानिंग नहीं हो रही है, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं लैक हो रही हूँ, मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ। आज ही मैंने ये सब चीजें किया, आपके क्लास आने से पहले मैं सब करके ही प्रॉपरली आई हूँ, खुद को बैलेंस करके, अपना चैंटिंग मंत्रा सिंबल सब लेके ही प्रॉपरली आई मैं आज। हाँ आई एम तभी फीलिंग वेरी। चक्र काफी ओपन है, काफी अच्छे हैं,
काफी पॉजिटिविटी है मुझे आपके मुझे पास। बस यही डाउट था कि मेरा शायद रूट चक्र में कहीं ब्लॉक है क्या, शायद रूट चक्र में ब्लॉक है क्या। देन आई एम गुड विद दैट। नहीं, ब्लॉकेज नहीं है आपके, ज्यादातर चक्रास ओपन है, जो क्लोज भी है तो वो 50-60% तो फिर भी ठीक है, 2-3 दिन करेंगे लगातार तो हो जाएंगे पूरे 100%। ठीक है ना, चलिए कुछ। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। कोर्स भी करिए फिर नीति जी, अगर आप इसमें सुप्रिया जी, आप एल मतलब, डॉट का। हाँ एलरॉड वाला आपको करना चाहिए। इवन डाउजी हीलिंग में भी हीलिंग की तरह कैसे यूज करना है टूल, वो भी आप चेक करिए। नीना गुप्ता जी का चेक कर लेते हैं। यस मैम प्लीज। नीना जी, आपने तो हमारे साथ कोई कोर्स किया होगा पहले, मैंने, आपने एंजल हीलिंग किया है ना? हाँ मैंने एंजल 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 का किया है, बट मैम कुछ ऐसा हो गया था, मैंने कंप्लीट नहीं किया। नेक्स्ट आएगा तब मैं करूंगी। अभी तो आके गया, मैंने रिपीट कर पीडीएफ लेते भी, हैं। बट पीडीएफ भी नहीं निकाला। बट मेरा मेडिटेशन चालू है ना, तो मुझे एंजल की फीलिंग, जैसे मैं टेरेस पे जाती हूँ ना, तो कभी जिसको वो अपन बचपन में हवाई जहाज नहीं कहते, हवाई जहाज या बटरफ्लाई, तो कभी मुझको लगता है कि मेरे दो स्पिरिट गाइड हैं, मैं उनको, मैंने नाम भी दे रखा है, उनका नाम चुन्नू मुन्नू। तो दो हवाई जहाज परसों दिखाई दिए थे, और साथ मेरे चारों तरफ है ना, घूम रहे थे, गुड गुड। बटरफ्लाई वगैरह दिखाई हाँ, ये देते हैं। तो एंजल्स अपने साइन देते ही हैं। हम्म। आपका ऑरा तो 100% क्लीन है। क्राउन चक्रा 50%, थर्ड आई चक्रा 40%, थ्रोट चक्रा 50%, हार्ट चक्रा 40%, सोलार प्लेक्सस बहुत डाउन है। सोलार प्लेक्सस, पेट में प्रॉब्लम चल रही है आपके भी नीना जी? नहीं? नो, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वैसे पता नहीं, कुछ तो है, आपको सोलार प्लेक्सस का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ओके। सैक्रल चक्रा में भी प्रॉब्लम है, काफी कम है। ओके। रूट चक्रा एकदम 100%। तो आपको अपने सोलार ओके। प्लेक्सस और सैक्रल चक्र का ध्यान रखना, नहीं तो आपको पेट की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर अभी तक नहीं हुई है तो बहुत ओके। अच्छी बात है। डायबिटीज वगैरह तो नहीं है? क्या करना है मैम? नो, कुछ भी नहीं। क्या एंजल, करना है मैम? एंजल्स पूरा हीलिंग करिए। आपने चक्रा बैलेंसिंग नहीं सीखा हुआ? नहीं। इससे कर लीजिए, नहीं तो कोर्स कर लीजिए, इसमें हीलिंग सिखा देंगे ओके। आपको। आप हीलिंग ओके। अपनी बैठ के कर सकते हैं, अपना चेक भी करिए। फिर हाथ के जब अपने प्रॉब्लम पता चल गई तो उससे इससे सॉल्यूशन कर लीजिए। ये एक्चुअली बहुत इफेक्टिव कोर्स है। थैंक यू सो मच। वेलकम। कितना परसेंट मानते हैं इसको? ठीक है ना, काफी कुछ? काफी कुछ ठीक है, लेकिन काफी कुछ काफी खराब भी आ रहा है। सोलार प्लेक्सस और सैक्रल चक्र, जो टमी वाले दोनों ओके। चक्रास हैं, वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। यस। करेंगे तो ठीक हो ओके। जाएगा, डोंट वरी। अच्छा है, अब मुझे लगता है जल्दी ही, अभी रिसेंटली में डिस्टर्ब हुए होंगे, क्योंकि हम्म। आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई होती, ओके। पेट दर्द वगैरह रहना है और जैसा अभी उनका किया था पता चल गया था ना। अब नीति जी का कर लेते हैं। हेलो नीति जी, क्या करते नमस्ते हैं आप? मैम। नमस्ते, क्या करते हैं आप? मैम मैं हाउस वाइफ हूँ। ठीक, चलिए मैं चेक करके अच्छा बता। मैम, मुझे डॉटर का करवाना है। डॉक्टर को बुला लीजिए। ओके मैम। उसका नाम मानसी है मैम। ओके। नमस्ते। कैसे बेटा? बढ़िया मैम। क्या प्रॉब्लम आ गई मानसी को, जो ऑरा चेक कराने का हो रहा है या क्यूरियोसिटी हो रही है? मैम वैसे ही जनरल करवा रही हूँ, ये ठीक, कुछ ना कुछ इश्यूज लगे रहते हैं। हाँ चेक करके बता देते हैं अभी। क्या करते हो मानसी आप? मैं स्टडी कर रही हूँ मैम। स्टडी कर रहे हो? स्कूल में, कॉलेज में? कॉलेज में हूँ। मानसी का ऑरा 50% क्लीन है। क्राउन चक्र तो बहुत अच्छा खुला हुआ है।
पूरा 100% ओपन, एकदम बैलेंस्ड। थर्ड आई चक्रा 40%, थ्रोट चक्रा 40%। किसी के सामने कुछ बोलने में प्रॉब्लम फील होती है, हेजिटेट कर जाती हो, हाँ जी। कि जी, थ्रोट चक्रा डिसबैलेंस, कम्युनिकेशन का काफी। कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हम्म, है ना, क्योंकि थ्रोट चक्रा आपका हाँ जी। डिस्टर्ब है। हार्ट चक्रा भी काफी 30-40% तक ही है, कि किसी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो पाती हो, किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती हो, कोई अगर आपको अप्रोच हाँ करता जी। है ना, एक वो अंदर से शांति नहीं रहती है, लगता है नहीं नहीं, शक शक टाइप का रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है ना, ट्रस्ट से। रिलेशनशिप में हम्म, नहीं आ पाती होगा, कोई लड़का अप्रोच करेगा तो पीछे हट जाओगी, है ना। हाँ जी। तो लाभ प्लेक्सस चक्र अच्छा है, 70-80% तक ओपन है। बाकी तो बच्चे फास्ट फूड खाते हैं तो थोड़ा 10-20% डिस्टर्ब हो ही जाता है। सैक्रल चक्र बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100%। रूट चक्र, भाई रूट चक्र तो बहुत क्लोज कर रखा है। अभी तक हड्डियों की प्रॉब्लम तो स्टार्ट नहीं हुई होगी, आई गेस, क्योंकि छोटी हो अभी एज में। हो होती है, मैम, हो गई। हो गई है, हाँ अच्छा। जी। तो एज की वजह से थोड़ा अवॉइड करके हाँ, बोलना ये बात है कि भाई हो गई हड्डियों की प्रॉब्लम, रूट चक्र तो बिल्कुल ब्लॉक पड़ा है बेटा आपका। हाँ रूट जी, चक्र पे, बोन्स की और रूट चक्र जब तक नहीं आएगा, ठीक नहीं होगा, सब सुन लीजिए यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी, करियर नहीं बना पाओगी। ये करूं वो करूं, जॉब इंटरव्यू दे रही हूँ लेकिन मिल नहीं रही है, मिल गई है तो स्टेबल नहीं है, छूटे जा रही है, प्रॉब्लम आएगी। फाइनेंसिस की प्रॉब्लम देता है रूट चक्र, अगर बैलेंस ना हो तो वर्क ऑन योर रूट चक्र। रूट चक्र बिल्कुल जीरो है, बंद पड़ा है एकदम, और हड्डियों की प्रॉब्लम अभी से आ गई है, तो समझ जाइए कि कितना अफेक्ट कर रही है ना। तो समझ। नीति जी आपको, मैम, हाँ बोलिए। इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? सॉल्यूशन यही है, इसलिए तो कोर्स लेकर आई हूँ। हीलिंग करो, अपने आप को हील करो। इसके लिए कोई दवाई नहीं होती कि मैं ये दवाई दे दूं कि रूट चक्र आपका, ये दवाई खा लो बेटा हो जाएगा। ताकत की दवाई नहीं है, विटामिन की कोई गोली इसके लिए नहीं है। बाकी तो है ही जो हड्डियों के लिए डॉक्टर ने दिया होगा, है ना। लेकिन फिर भी मैं सबको बता दूं, जितने भी लोग हैं, अब तो थोड़े से ही रह गए हैं, लेकिन ये एक्चुअली चक्रा बैलेंस करने से दवाइयों की नौबत कम आती है, क्योंकि हम रूट कॉज तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। डॉक्टर हमें चेक करता है, दवाई दे देते हैं, लेकिन हम फिर भी ठीक नहीं होते, दवाइयों पे डिपेंडेंस बनी रहती है, जब दवाई छोड़ी फिर बीमार, राइट। तो इसीलिए अगर प्रॉब्लम आ रही है, जब तक जड़ तक नहीं पहुंचोगे, जड़ क्या है, रूट क्या है, हमारा चक्रा डिसबैलेंस पड़े हैं, जब तक चक्रा बैलेंस नहीं होंगे तब तक हम ठीक नहीं हो सकते, दवाइयों पे ही जिएंगे। सोलार प्लेक्सस अगर डिस्टर्ब है तो बंदा कितना भी खुश हो, कितना भी पैसा हो, उसको खुशी फील ही नहीं होगी अंदर से। वो कोई कहेगा यार इसके लिए तो कुछ भी कर लो, इसमें इतना पैसा लेके बैठी है, सब कुछ है, पता नहीं खुश नहीं होती, कितनी थैंकलेस है, राइट। क्योंकि वो आपका रूट कॉज क्या है, सोलार प्लेक्सस डिस्टर्ब पड़ा है भाई। और जब आप बहुत टाइम तक ऐसे रहते हो, बंदा डिप्रेशन में, एंजाइटी में, परेशान, समझ रहे हैं। तो ये चीज आपको नीति जी सीरियसली लेनी चाहिए, बेटी के चक्रा डिसबैलेंस है। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ, जो मेरा ऑरा चक्रा का कोर्स है, सिर्फ 10 मिनट्स का मेथड है। अगर आप चाहें, जितने भी लोग हैं जिनको ऐसा लगता है, वो ऑरा चक्रा का मेरे से रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं। अभी रिसेंटली आके गया, सिर्फ 10 मिनट्स अपने ऊपर लगाने होते हैं। और वो फीस भी उसकी काफी कम है, वो सिर्फ 2500 का कोर्स है, 2 डेज का। उसमें पूरी थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। मैं रिकॉर्डेड आपको सेशंस दे दूंगी, पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी। अगर आप एज अ सोल्यूशन वो करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे खरीद सकते हैं। मैं तो कहती हूँ स्कूलों के करिकुलम में अगर ऐड कर देना तो आधे बच्चे सुसाइड नहीं करेंगे। और ये जो बचपन में प्रॉब्लम्स हो रही है हड्डियों की, गले की, ये वो क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे चक्रास पूरे डिसबैलेंस पड़े हैं बच्चों के। इतना टीवी, मोबाइल फोन, ये सब चल रहा है ना, नेगेटिविटी बहुत है, इसलिए सब हो जाता है। तो समझ गए, तो ये तो ठीक है। नहीं तो ये कोर्स भी बहुत अच्छा है ही, ऑफ कोर्स। वो तो मैं इसलिए बताया कि सपोज जैसे अब मानसी है, ये बच्ची है, ये हर वक्त लेके नहीं बैठ सकती ट्राउजर, तो इसको लग चाहिए कि मेरे को तो भाई कोई ऐसी क्विक रेसिपी दे दो जो मैं अपने ऊपर 5-7 मिनट लगा लूं डेली की और मैं ठीक हो जाऊं।
डेफिनेटली ठीक हो जाएगी, डेफिनेटली, गारंटी से कह रही हूँ मैं। एक बार करोगे, 1 महीना करो अपने ऊपर, देखोगे दवाइयों पे डिपेंडेंस कितनी कम हो गई। अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है और वो महीने में 10 दिन गोली खाता था, फिर वो 10 महीने में एक बार गोली खाएगा, 6 महीने में खाएगा, उसकी दवाइयों पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी। किसी की डायबिटीज है, बहुत फ्लक्चुएट होती है, अगर वो चक्रा बैलेंस करता है अपने, उसकी डायबिटीज अब जरूर यकीनन फायदा होगा। मैं ये तो नहीं कहती कि ठीक हो जाएगी, लेकिन जो आए दिन की मेडिसिन अप डाउन फ्लक्चुएशन होती है वो जरूर स्टेबल हो जाएगी। और वो भी कर ली तो वो बहुत बड़ी बात है। डायबिटीज जिसको है वो सब जानते हैं कि कितनी परेशान करती है। 1 मिनट में शूट अप होती है, 1 मिनट में डाउन आती है। डॉक्टर भी परेशान, आज बढ़ा दो दवाई, आज कम कर दो। लेकिन कभी डायबिटीज में किसी को ठीक होते सुना है? मेडिकल साइंस आज तक किसी चीज का क्योर नहीं निकाल पाया, क्योंकि रूट कॉज तो प्रचक्रा है हमारे। अगर बचपन पहले के जमाने में कोई बीमार नहीं होता था, साधु ऋषि मुनि 80-80 100-100 साल की उम्र तक एकदम हेल्दी होते थे कि जी हमने तो कोई दवाई नहीं खाई, क्योंकि उनके चक्रास बैलेंस रखते थे वो अपने। इवन अगर हम वॉक करें, मेडिटेशन करें, अपना खाना पीना बिल्कुल शुद्ध रखें, अपने थॉट्स को एकदम अच्छा रखें, तो आज भी हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा है? अब मानसी जैसे बच्चा, क्या मैं बोलूंगी कि झूठ नहीं बोलेगी कभी भी? अगर क्लास में लेट पहुंचेगी, सर से झूठ बोलेगी, बोलेगी सर मैं इसलिए लेट हो गई क्योंकि मैं किसी बीमार को देखने हॉस्पिटल गई थी, चाहे घर से सोती हुई आई हूँ अभी उठकर। जनरल सी बात है, आजकल के जमाने में कलयुग है भाई, सतयुग तो है नहीं। मैं भी अगर चाहूँ, मैं अगर अपने स्कूल जाती थी तो 10 दफा मैं लेट होती थी, मैं भी किसी और पे डांटती थी, आज तो ये बात होगी मैं, मेरा बेटा बहुत बीमार था इसलिए छुट्टी करनी पड़ी। बोलते ही है झूठ, लेकिन क्या होता है फिर साथ साथ ठीक भी कर लो उसे। जब आपने झूठ बोला, आपका थ्रोट चक्र वहीं डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया। आपने गॉसिप करी, बीमारी, किसी की बुराई करी, वहीं आपका थ्रोट चक्र डिस्टर्ब हो गया। जो कि आजकल लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गॉसिप भी करेंगे, बुराई भी करेंगे, और झूठ भी बोलेंगे, राइट? तो इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। सिर्फ अपनी बॉडी पे थोड़ी देर लगा के, कोई बुराई नहीं है छोटे मोटे कोर्सेज कर लेने में। आप भले ही प्रोफेशनल नहीं है, जैसे नीति जी हाउसवाइफ हैं, तो ये बस सोचे कि मेरे किस काम का। अरे आप अपने परिवार को हैप्पी रखेंगे ना, आप अपने आप को ठीक रखिए, अपने बच्चों को ठीक रखिए, आप अपनी भी हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों की भी कर सकते हैं। फाइनेंसेस अपने इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मेरे फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं है, मेरे बेटर होने चाहिए, बेटी को जॉब नहीं मिल रही है, उसके लिए करिए आप हीलिंग, देखिए मिलेगी। तो ये मत सोचिए कि मैं मैम इस मेरी प्रोफेशन में नहीं डॉटर हूँ। का हाँ मेरी जी, डॉटर का करी हाँ बिल्कुल, मेरी मैं अभी डॉटर आपको का ले रही करी हूँ। नाम बताइए, मैं आपको ले लूँ जरा स्पॉटलाइट में। मनौती अग्रवाल। अ, वो नीना गुप्ता। आपकी नीना वीडियो ऑन है? गुप्ता नहीं नीना मनोज। गुप्ता, नीना हाँ गुप्ता के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है, हाँ ठीक है। यस। हाँ, क्या नाम है नमस्ते बेटा आपका? नमस्ते। नमस्ते बेटा। मनौती अग्रवाल। मनौती अग्रवाल, ठीक। हाँ। आप भी स्कूल में हो या कॉलेज में? मैं अभी जॉब कर रही हूँ। जॉब कर रहे हो, ओके। बच्चे सारे एक जैसे लगते हैं, स्कूल के होंगे, कॉलेज के होंगे, या जॉब कर रहे हैं, लगती तो स्कूल जैसी है। हाँ। ऑरा बहुत अच्छा है, 100% एकदम क्लीन है आपका ऑरा। क्राउन चक्रा तो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है भाई, बिल्कुल ब्लॉक्ड है। थर्ड आई चक्र थोड़ा ठीक है, 40-50% तक। थोर्ड चक्रा भी ब्लॉक्ड है। अपनी बातें नहीं कह पाती हो क्या तुम भी? कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है क्या? नहीं है कुछ नहीं। या फिर जहाँ पे कहना चाहिए वहां नहीं बोल पाती हो? कम्युनिकेशन में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपने सपोज जहाँ चुप रहना चाहिए वहां चुप नहीं रह रहे हैं, या लोगों को हर्ट कर रहे हैं, या लोग हमें हर्ट कर रहे हैं, हम बोलना चाहते हैं कुछ भी लेकिन हम चुप रह गए उस टाइम। तो बेसिकली कभी कभी चोकिंग जैसी फीलिंग होता हो जाना, वो भी इसका एक सिम्टम होता है। या गला बहुत खराब रहता हो आपका, ऐसा तो नहीं है कि गला बहुत खराब रहता है, गले में खिचखिच खिचखिच या टॉन्सिल्स वगैरह हो जाते हैं? नहीं, पर इस टाइम आपका नहीं। थ्रोट चक्र बहुत डिसबैलेंस्ड है। हो सकता है अभी नया नया ही हुआ हो, इसलिए अभी सिम्टम्स आने शुरू नहीं हुए। हार्ट चक्र 50%, सोलार प्लेक्सस डिस्टर्ब्ड है। नहीं।
डिस्कनेक्ट। सैक्रल चक्रा 40% है, रूट चक्रा भी 40-50% है। हार्ट चक्र, हाँ, हार्ट चक्रा हार्ट चक्र, हार्ट हार्ट चक्रा 50-60% तक है। अभी चक्रा हिले हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्राउन चक्रा बिल्कुल डिस्टर्ब है। क्राउन चक्रा जब तक ओके नहीं होगा, ब्लेसिंग्स नहीं आएंगी यूनिवर्स की। क्राउन चक्रा का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही तो गेटवे है यूनिवर्स की एनर्जी के लिए। जब यहीं पे ब्लॉकेज आ गई तो यूनिवर्स की कोई भी एनर्जी हम तक पहुंच नहीं पाएगी। समझ गए? के लिए मैं उसके लिए क्या करना होता है मतलब? यही जो बताया कि करना क्या है। देखो, बेसिक है कि मेडिटेशन करो, वॉक पे जाओ, नेचर के साथ रहोगे तो थोड़े थोड़े हमारे चक्रास, हमारे ऑरा क्लींस होता ही है। ठीक है? इसलिए कभी भी बीमार होते तो डॉक्टर यही बोलते हैं ना कि वॉक करो, नेचर में जाओ, घूमने चले जाओ, रिलैक्स करो, मेडिटेशन करो। आजकल तो डॉक्टर्स ही बोलने लगे मेडिटेशन करो, क्योंकि उससे हमारा चक्रास वगैरह ब्लॉक जो होते हैं वो ओपन होते हैं। लेकिन हाँ, उससे भी 100% ओपन नहीं होते। रेगुलर रेगुलर करते रहोगे काफी अच्छे रहेंगे। जैसे कुछ चक्रास आपके काफी अच्छे हैं, नहीं तो वही है, ये सीखो और अपने ऊपर डेली अप्लाई करो। ये अपना कर लिया, क्योंकि मैंने पहले ही बोला, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, चक्रास की कोई मेडिसिन नहीं होती कि मैं बोलूं कि हाँ भैया ये दवाई खा लो आप ठीक हो जाओगे। और चक्रास ऐसे भी नहीं है कि जो एक बार आपने ठीक कर लिए तो बाद में खराब होंगे ही नहीं। डेली बेसिस पे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसीलिए इसका इलाज यही है कि आप किसी भी हीलिंग मोडालिटी को सीखें और अपने ऊपर यूज करें। अगर आपको लगता है रेकी इजी है, रेकी सीखिए। आपको डाउजी हीलिंग इजी लगे, ये सीख लीजिए। तो यस नो के आंसर भी देती है कि आपका मेरा बॉस मेरे को प्रमोशन देगा या नहीं देगा, या नहीं नो और यस करके बता देगा। ठीक है? ये आपके चक्रा वो चेक मेरा चेक कीजिए ना। हाँ, मैं रीटा जी का चेक कर रही हूँ। थैंक यू मैम। वेलकम। रीटा जी, आपका ऑरा एकदम क्लीन है, पूरा 100% अच्छा है। राउंड चक्रा भी आपका अच्छा है, 70-80% तक ओपन है। 10-20% तो डेली में बिगड़ ही जाता है। थर्ड आई चक्रा एकदम 100% है, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है आपकी। फोर्थ चक्रा में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, 40% है। हार्ट चक्रा एकदम ओपन है, पूरा 100%। सोलार प्लेक्सस 100%। सैक्रल चक्रा 100%। रूट चक्रा 100%। सारे चक्रा बहुत अच्छे हैं। बहुत मेडिटेशन कर रहे हो आप, है ना? यस मैम। तो मगर मेरे को कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम है, मैं किसी से बात नहीं कर सकती जल्दी। देखो, थ्रोट चक्रा ही डिस्टर्ब आया है ना, थ्रोट चक्रा पे वर्क करिए, हाँ, बात भी करने लगी। तो उसको हील कैसे करना है मैं? मेथड है ना, वही हीलिंग सीखिए ना। रीटा जी, आप तो नहीं सीख रहे, आप तो इसी चीजों में हो, टैरो वगैरह करते हाँ, हो, मैं तो तो ये आप इससे सीखिए तो हाँ, हैं, ये हीलिंग में काम नहीं आएगा। मतलब मैंने डाउजिंग भी किया हुआ है मैम। डाउजिंग से करिए। मगर कौन मेरे को कोई भी चीज में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। नहीं नहीं, आप करिए, कॉन्फिडेंस आपका तो ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन ही थोड़ा हिला हुआ है, थ्रोट चक्रा, बाकी सारे चक्र आपके बहुत अच्छे हैं। कॉन्फिडेंस का भी है आपका। सोलार प्लेक्सस बहुत अच्छा 100% है। सोलार प्लेक्सस आपको कॉन्फिडेंस देता है। वो शायद जी। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए आपको लगता है। लेकिन कई जब हमारी हम्म। कम्युनिकेशन नहीं होती तो हमें ऐसा ही लगता है हम कैसे बोले सबके सामने, है ना? वो जी हाँ, feeling बराबर है। आता है। तो आप अपने थ्रोट चक्र पे वर्क करिए और थ्रोट चक्र को ओपन करिए। ठीक है? मतलब घर में भी ऐसा होता है कि मैं मेरी बात कहीं पे भी रख नहीं सकती हूँ, ऐसा होता है। हाँ, तो राज आपको पता चल गया है। वर्क करिए, देखिए बात भी करने लगेंगी, बताने भी लगेंगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा, बोलने भी लगेंगी। ओके, आपका थैंक यू। बहुत ही थैंक यू मैम। वेलकम।
आप चाहें तो खाली एलरॉड भी कर सकते हैं। अगर किसी को यहाँ पे ऐसा लगता है मेरा डाउजी हीलिंग किया हुआ है तो वो 3500 में खाली एलरॉड वाला कोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, और किसी को चेक करवाना है? नहीं तो फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। अभी कौन सा आ रहा है आपका कोर्स मैम? मैं आधे से ज्वाइंट हुई हूँ। हाँ, यही आ रहा है ना अभी तो ये आ रहा है, आगे आकाशिक भी आएगा। हम्म। ओके, नहीं अभी ये डाउजिंग हीलिंग का कोर्स आ रहा है। हाँ, अभी तो डाउजी हीलिंग और एलरॉड का आ रहा है। मंडे से ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा, और इसके अलावा ओके, बाकी कोर्सेज आते ही रहेंगे कोई ना कोई। आप तो आफ्टरनून में लो ना मैम, तो कर सकते हैं। आफ्टरनून का बैच मैं तो लाना चाहती हूँ, लेकिन मैंने आपको पिछले बार बताया था ना, कोई और एडमिशन नहीं आया था। मैं ट्राई कर रही हूँ, मेरी कोशिश तो है कि मैं हम्म, आफ्टरनून के बैचेस या क्योंकि मैं, मॉर्निंग 11-12 बजे वाले, वो मेरा मन है। हाँ तो भी चलता है, क्योंकि मेरा क्या है मैम कि लाल किताब चलता है 8:30 बजे से, तो फिर मैं दूसरे ज्वाइन नहीं कर सकती आपका कोर्स अब इस इसलिए पे। प्रैक्टिस भी सेशन भी नहीं कर पाए ना। मैंने टैरो का हाँ वही। प्रैक्टिस रखे थे कि आप आ जाओगे, लेकिन हम्म, कोई बात नहीं। हाँ नहीं हुआ। मेरे साथ तो हर कोर्स 100% गारंटी के साथ आता है। कोई ले भी लेता है तो वेस्ट नहीं जाता है। आप एक बार ले लीजिए, नहीं नहीं। उस टाइम नहीं भी अटेंड कर पाए, अगली बार फीस बढ़ भी गई तो भी आप पुरानी फीस में ही कोर्स रिपीट करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। बराबर। कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। सपोज आज ये कोर्स 5555 में आ रहा है, अगर अगली बार सी कोर्स 7777 भी हो जाए फीस, तो आप 55, आपको तो एक भी दोबारा पे नहीं करना, लेकिन अगर अभी बुक कर लिया आपने तो लाइफ टाइम के लिए कोर्स आपके पास 5555 में ही रहेगा। आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ओके। चलिए। हाँ हाँ, बोलिए सुप्रिया जी। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे मेरे मोस्ट ऑफ द क्रिस्टल्स मुझसे बहुत कम, जैसे ग्रॉस एनर्जी हो गई तो उसमें टूटता है, कुछ होता है। मेरे ट्विंस है, आई एम हैविंग ट्विंस डॉटर। तो मेरी जो बड़ी डॉटर, मतलब जो 1 मिनट बड़ी है, वो हमेशा बहुत अट्रैक्ट होती है मेरे क्रिस्टल्स को। मैं कोशिश करती हूँ जितना भी अवॉइड करके रखूं, बट उसी से ही मेरे सारे क्रिस्टल टूटते हैं। जैसे वो ले जाती है, मैं भाग के उसको पकड़ती हूँ, उस टाइम तक टूट ही जाता है। मैंने देखती हूँ सब कुछ, लाइक क्लियर क्वार्ट्ज मेरे टूटते रहते हैं, मेरे ब्लैक टर्मलिन टूटता है। समटाइम्स आई एम थिंकिंग कि यार इसी से ही मेरे क्रिस्टल क्यों टूट रहा है सारा। मतलब अभी मैंने रखा हूँ, अभी रखी हूँ एक ही दिन में, हाँ, जीबू सिंबल वाले कुछ भी मेरे मतलब अनएक्सपेक्टेडली टूटते हैं वो, पता नहीं। कोई नेगेटिविटी होगी आपके घर में, चेक करिए कि जो जो रीजन बन जाती है वो क्रिस्टल अट्रैक्ट कर लेते हैं, उस नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, टूटने का टाइम आ जाता है उनका, है ना? ओके, चेक बट करिए। एक ही पर्सन से रेगुलर टूटना भी वो, इज देयर एनीथिंग नहीं, पॉइंट ऐसा है तो कोई, कुछ? मैं तो ये कहती हूँ, देखो सुपरस्टिशन में नहीं पड़ना चाहिए। क्या पता उस लड़की के साथ कुछ नेगेटिविटी रहती हो, है ना? तो थोड़ा सा आप उसको क्लींजिंग वगैरह थोड़ी ज्यादा दे सकते हैं, उसके हीलिंग कर सकते हैं उस बिटिया की, कि कहीं ऐसा ना हो उसके साथ कोई ऐसी एनर्जीज हो कि वो क्रिस्टल पकड़ती हो तो वो नेगेटिव एनर्जी ही उसमें जाके वो क्रिस्टल को हार्म कर देती हो, तो आप उसको हील कर सकते हैं, दैट्स इट। बाकी मेरा खुद, मैं देखिए, मैं बहुत सुपरस्टिशियस नहीं फैलाती हूँ। मैं ये कहती हूँ अनटिल एंड से कोई बहुत बड़ी चीज हो जाए तब तक वहम में पड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें प्रभु पे छोड़ दो। हद से ज्यादा कहीं नेगेटिविटी लगती हुई तो थोड़ा सा घर में धोनी वगैरह दे दो, कभी लगे तो। जितने भी लोग बैठे हैं, एक और बहुत इफेक्टिव रेमेडी बताऊंगी। अगर आपको लगता है कि बहुत नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके आसपास, अपने साथ नींबू रखिए। नींबू की रेमेडी बहुत अच्छी है। मैंने अभी रिसेंटली भी किसी को दी थी, उनका मेरे पास मैसेज आया कि इट वर्क लाइक मैजिक। कभी लगे बहुत नेगेटिविटी है तो आप नींबू रख सकते हैं अपने पास, 3-4 दिन के बाद उसे फेंक दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो आप अपनी बेटी के साथ रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस बेटी के आसपास नेगेटिव एनर्जी का वास हो सकता है तो यू जस्ट कीप लेमन उसके सिरहाने के पास, या पिल्लो के कवर में डाल दीजिए, जिस पिल्लो पे वो सिर रख के सोती है। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो सारी उस नींबू अब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद आप 3-4 दिन के बाद या हफ्ते के बाद उसको फेंक देंगे नींबू को डस्टबिन में। फिर डिफरेंस देखिए कि क्या कुछ ठीक है। फर्क पड़ा। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम। चलिए ठीक है, फिर अब हम लीव करते हैं, काफी लेट भी हो गया है, बहुत लोग कोर्स ज्वाइन करिएगा, सारी डिटेल आपके पास ग्रुप में आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय। थैंक यू मैम, बाय। वेलकम, बाय।